एमए इतिहास सूर्य अध्ययन माला, जिसके थर्ड सेमेस्टर की थर्ड यूनिट है और थर्ड पेपर है, जिसमें हम पर्यटन को पढ़ने वाले हैं। आज हमारी थर्ड यूनिट है, जिसमें हम ऐतिहासिक एवं स्मारक स्थल अजंता एलोरा, कोणार्क, भेड़ाघाट, बांधव, मांडव, आबू, भीमबेटका, चौसठ योगिनी मंदिर को कंप्लीट करेंगे। पहले आती है अजंता की गुफा। एक आप कला का नमूना है, समझाइए। अजंता की गुफाओं का पर्यटन में महत्व बताइए। बौद्धकालीन अजंता की गुफाओं का परिचय दीजिए। जो अजंता की गुफाएं हैं उनका हमें वर्णन करना है। कहाँ पर स्थित है? तो यह औरंगाबाद शहर से 110 किलोमीटर दूर उत्तर की दिशा में अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं स्थित हैं। रेलवे के जलगांव स्टेशन से जलगांव औरंगा ST मार्ग पर अजंता मिल जाएगा। जलगांव से अजंता 60 किलोमीटर दूर रह जाता है। यहाँ कुल 30 गुफाएं हैं। विद्वानों का कहना है कि यहाँ की गुफाओं का निर्माण कार्य शिलालेखों के आधार पर दूसरी सदी से 7वीं शताब्दी तक बनाया गया। मतलब लगभग 500 साल का समय इसमें लगाया गया है। शिलालेखों के आधार पर इनको बनाया गया है। अजंता एक ग्राम है। इसी ग्राम के नाम पर अजंता की गुफाओं का नाम पड़ा है। जिस पहाड़ में गुफाएं खोदी गई हैं वह पहाड़ घोड़े की नाल की तरह आकार लिए हुए हैं। घोड़े की नाल की तरह ऐसा गोल गोल बना हुआ है। जिस पहाड़ में खुदी हुई है उसका आकार कैसा है? घोड़े की नाल की तरह है। इसके समीप ही बधोरा नामक नदी है। कौन सी है? बधोरा। तो अजंता जनता आएगी उनके हाथ पैर धोने के लिए। कौन सी नदी है इसमें? बधोरा नदी है। बधोरा नदी के तट पर है। इसमें पानी का अभाव रहता है। सब गुफाएं बौद्ध धर्म की हैं। इसमें कोई भी हिंदू या फिर जैन धर्म नहीं मिलेगा। किनकी है? बौद्ध धर्म की है अजंता। कारीगर कौन थे? भिक्षु कितने थे? इन्होंने जगह क्यों छोड़ दी? यहाँ के चैत्य ग्रहों में पूजा कितने दिनों तक चली? भारत का सांस्कृतिक केंद्र कब और क्यों निर्मनुष्य हो गया? इतिहास में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। मतलब किसने बनाया था, क्यों बनाया था, कितने भिक्षु थे रहे कि रहते थे, नहीं रहते थे, पूजा की नहीं की, क्यों छोड़ दिया, इसका हमें कोई भी वर्णन इसमें नहीं मिलता है। इतिहास बताता है कि 1819 में जब मद्रास सेना के ब्रिटिश सैनिक शिकार हेतु आए तो उन्होंने इस जगह को ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया तो उन्हें ये गुफाएं हैं वो दिखाई देने लगी। प्रीतम शिल्पकला का निर्माण जिन कलाकारों ने किया था उनकी भूरी भूरी प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। इसी प्रकार इन गुफाओं को संसार के सम्मुख लाने का काम अर्थात शोध करने वाले जो सैनिक थे उनको धन्यवाद देना ही पड़ता है। यहाँ की जो प्राकृतिक शोभा है वह नयन मनोहर है। 30 गुफाओं में से 5 चैत्यग्रह एवं 25 विहार ग्रह हैं। मतलब कौन से? 5 में है चैत्यग्रह और 25 विहार ग्रह हैं। चैत्य में इन्हें सामुदायिक पूजा एवं विहार में भिक्षुओं के निवास स्थान का बोध होता है। तो चैत्य में ये क्या करते थे? पूजा करते थे और विहार में जो भिक्षु हैं वो निवास करते थे। गुफाओं को देखने का प्रवेश शुल्क है। मतलब आप यदि उनके अंदर जाएंगे, देखने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा। शुक्रवार को बिना शुल्क देखने के लिए खुली रहती है। मतलब आप शुक्रवार को जाओगे तो बिना कोई टिकट वगैरह लिए आप अंदर जा सकते हो। चित्रित गुफाओं में बिजली की व्यवस्था की गई है क्योंकि अब दिखेंगे नहीं, उस समय भैया मसाल वगैरह लेके जाते होंगे। इनका शुल्क अलग से दे होता है और फोटोग्राफी का शुल्क भी अलग से देना पड़ता है। यदि आपको फोटोग्राफी वगैरह वीडियो बनाने हैं तो आपको और अलग से पे करना पड़ेगा। अब आती हैं गुफाओं का वर्णन। तो पहले आते हैं गुफा नंबर 1। यह एक विहार है, बरामदा है, सभा मंडल है, अंतराल ग्रह गर्भगृह के लिए है, सभी हाल में है। गर्भगृह की बौद्ध मूर्ति संसार की मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। इस मूर्ति के चेहरे पर सामने से दोनों बाजुओं से निरीक्षण करने पर मूर्ति 3 प्रकार के भाव ध्यान को बतलाती है। अर्थात ध्यान अवस्था, विभिन्न भाव मुद्रा का स्वरूप सम्मुख आता है। तो इसमें हम देखते हैं पहली गुफा में क्या है? विहार है जिसमें बरामदा, सभामंडल, अंतराल, गर्भगृह सभी हैं। इसकी मूर्ति संसार की सबसे अच्छी मूर्तियों में से एक मानी जाती है क्योंकि इनका जब चेहरा देखते हैं तो हम इनको दोनों बाजुओं से यदि निरीक्षण करें तो हमें 3 प्रकार के भाव इनमें दिखाई देते हैं। ध्यान अवस्था और विभिन्न भाव मुद्राओं का स्वरूप इनमें सम्मुख दिखता है। सभामंडल की तीसरे स्तंभ पर 4 हिरणों के शरीर और भिन्न
किंतु मुख सबका एक है, एक ऐसा बेजोड़ शिल्पकला है। तो इसमें एक स्तंभ हमें देखने को मिला, जो तीसरा स्तंभ है वहाँ पे 4 हिरण हैं, उनके शरीर अलग अलग हैं, किंतु यदि उनका मुख देखा जाए तो सबके एक, मतलब ये एक शिल्पकला का अलग नमूना है जो हमें इसमें पहली बार देखने को मिला। फिर आती है गुफा नंबर 2। यह बिहार गृह है, ये भी बिहार है। बरामदे के छत पर मनोरंजक चित्र बनाए गए हैं। जवालहरित के शिल्प हैं। प्रवेश करने पर बाएं हाथ पर हंस जातक कथाओं के चित्र बनाए गए हैं। पश्चात बौद्ध जन्म कथा दिखाई जाती है। इसके बाद रानी महामाया का स्वप्न, जो राजा को कह रही थी कि भगवान का तृषित स्वर्ग में जन्म लेने का चिंतन एवं पंडित स्वप्नार्थ कह रहा है। ये सारे प्रसंग एक साथ हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो पहले में हमें भगवान की मूर्ति मिल गई, हम दूसरी गुफा में जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, भगवान का जन्म कैसे हुआ, क्या सपना देखा था महामाया ने, राजा को क्या सपना आया, क्या पंडितों ने कहा था, ये सब कथाएं हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, सेकंड गुफा में मिलेंगी। वहाँ पे बाएं हाथ पे एक हंस जातक की कथाएं भी लिखी हुई हैं और जवाल हरित के शिल्प मिलते हैं यहाँ पर। फिर आती है गुफा नंबर 3। यह गुफा खाली है, 3 मतलब खाली। फिर आते हैं 4। इसमें सादे स्तंभ हैं, मतलब कुछ इसमें नक्काशी वगैरह नहीं की है, बल्कि सिंपल सादे से स्तंभ बनाए गए हैं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर आकर्षक एवं मनोदायक शिल्प हैं, किंतु अपूर्ण हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसे शिल्प बनाए गए हैं प्रवेश द्वार पर, बहुत ज़्यादा आकर्षक लगते हैं, लेकिन वो क्या हैं, अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। फिर आती है गुफा नंबर 5। इसमें सीढ़ी उतर जाने पर गुफा में प्रवेश द्वार के दोनों ओर साल भंजिकाएं शोभित होती हैं। तो इसमें क्या है, पहले हम गुफा में जाएंगे, पहले थोड़ी सीढ़ी उतरनी पड़ेगी, फिर प्रवेश द्वार आएगा, वहाँ पे दोनों साइड क्या है, साल भंजिकाएं हैं। फिर आती है 6वीं गुफा। इसमें अजंता की जो संपूर्ण गुफाएं हैं, यह गुफा 2 मंजिला है। यहाँ के स्तंभ साधारण हैं। गर्भगृह में भगवान बुद्ध हैं। सामने तोरण बना है। ऊपर की मंजिल पर ब्रज लिपित शिल्प हैं, सुंदर चित्र आदि दिखाई देते हैं। तो 6 नंबर है, तो 3 इंटू कर में 3+3 कर दो, है ना। 2 मंजिला है, स्तंभ में साधारण है। गर्भगृह में भगवान बुद्ध हैं। सामने तोरण बना हुआ है। ऊपर की मंजिल पे देखेंगे तो वज्र लिपि में कुछ लिखा हुआ है, सुंदर चित्र बनाए गए हैं, बस। फिर आती है गुफा नंबर 7। इस गुफा की रचना, आकार, स्तंभ भी भिन्न आकार के हैं। तो इसको 7 मतलब सबसे 7 लेकर नहीं चला, अलग अलग से चला है, तो भिन्न आकार का है। संरचना भी अलग है, स्तंभ भी अलग है। फिर आती है गुफा 8। इस गुफा में बिजली की व्यवस्था की गई है। गुफा 9 में यह मूर्ति रहित हीनयान पक्षियों का चैत्यगृह है। सामने ही स्तूप है और चित्र समूह बाद का मालूम होता है। तो जो 9वीं गुफा है वो क्या है, 9वीं, बिल्कुल सब लोग नो 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 करके भाग गए, तो सब ये क्या हो गए हैं, हीनयान। सबने नो कर दिया तो मतलब हीन होगी ना, तो हीनयान पक्षियों का चैत्यगृह है 9वीं गुफा में। सामने ही स्तूप है और उसके चित्र समूह बाद के मालूम होते हैं। उसमें जो चित्र बने हैं उससे देख के लगता है कि बाद के चित्र होंगे। गुफा नंबर 10। अजंता के 5 चैत्यगृहों में विशाल चैत्यगृह है। 10वीं नंबर की 10 है, 10 कदम है तो 10 विशाल है। यह ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के शिलालेख है। यहाँ पर कुल 39 स्तूप हैं, स्तंभ हैं। स्तूप बहुत विशाल है। प्रदक्षिणा मंदिर से अलग बनाई गई है। दीवार पर बौद्ध जीवन के प्रसंग और जातक आकर्षण कथाएं लिखी गई हैं। राज्य पृष्ठाकृति छत है। शिलालेख हैं, अनेक चित्रलेख हैं और हीन पंथी गुफा है, ये हीनयान से संबंधित है। तो 10वां नंबर में आता है कौन सी, जो 5 चैत्यों में सबसे बड़ी है, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनाई गई थी। 39 इसमें स्तंभ है, स्तूप है, बहुत बड़ा सा प्रदक्षिणा मंदिर है। बौद्ध जीवन के बारे में आकर्षण जातक कथाएं लिखी गई हैं। राजपृष्ठ कृत छत बनाई गई है। शिलालेख हैं, अनेक चित्रलेख हैं और हीनयान पंथी गुफा है ये। फिर आती है गुफा नंबर 11। कुछ आगे चलने पर इस गुफा में कुछ चित्र शेष रहे हैं। फिर आती है 12 नंबर की, ये भी हीनयान पंथी विहार है, जहाँ 3 दीवारों पर भिक्षुओं के रहने के निवास के और यहाँ पत्थर पर पलंग की योजना भी बनाई गई है, मतलब पलंग वगैरह पर सोना, उसकी योजना भी बनाई गई है। 12 में बनाया गया है कि ये भी निवास स्थान था बौद्ध भिक्षुओं का। फिर आती है गुफा नंबर 13। यह बिहार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्टोर है। गुफा 15 में यहाँ बिहार गृह
मुख मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह में बौद्ध भगवान हैं। तो जो 15 गुफा है वहाँ बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे विहार गृह है, ये गुफा मंडप है, सभा मंडप है, गर्भगृह में भगवान बौद्ध की प्रतिमा है। फिर आती गुफा नंबर 16। यह गुफा 15 देख लेने के बाद नीचे उतर कर गुफा 16 है, तो हम 15 देखेंगे, उसके नीचे ही 16 बनाई गई है। इसके सम्मुख आ जाते हैं जहाँ हाथी घुटने टेके हुए सीढ़ियों के दोनों बाजू पर बने हुए, मतलब ये द्वारपाल जैसे बने हैं। सामने नागराज नागरानी का शिल्प है। बाई हाथ सीढ़ी चढ़ने के बाद वहाँ एक शिलालेख है, जिससे ऐसा मालूम होता है कि इस गुफा को बनाने में वत्स गुल्म या बशीम की राजा बाकटक राजाओं ने मदद की थी। बस गुल्म की राजा बाकटक राजाओं ने मदद की थी। इस बिहार में सुंदर चित्र, दीवारों पर जातक कथाएं एवं जीवन दृश्य दर्शाए गए हैं। तो गुफा 16 कहाँ है? 15 के नीचे है। यहाँ पर दोनों साइड जाते ही हाथी मिलेंगे जो बैठे हुए हैं। सामने नागराज नागरानी है। दाएं बाएं साइड जब हम सीढ़ी चढ़ के जाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ चित्र मिलेंगे और वहाँ से पता चलता है कि वत्स गुल्म की जो राजा बाकटक नरेश हैं, इनके द्वारा मदद की गई थी। यहाँ पे सुंदर चित्र, दीवारों पर जातक कथाएं दिखाई गई हैं। फिर आती है गुफा 17। यह बिहार जातक कथाओं से भरपूर है। बहुत सारी जातक कथाएं हैं 17 में। इसमें जातक कथाएं, बौद्ध जीवन के प्रसंग, व्यक्ति चित्र, बरामदेवी चित्रों से परिपूर्ण है। दीवालों के बाएं हाथ पर बड़ा चक्र है, साथ साथ वैश्यातर जातक कथाएं भी यहाँ पर लिखी गई हैं। दरवाजे के सामने छत पर 6 अप्सराएं हैं जो गरबा नृत्य कर रही हैं। दरबार पर भी अप्सरा चित्र बने हुए हैं। दीवार वगैरह पे दरबार भी है, दरवाजे भी हैं, उस पर भी अप्सराएं बनी हुई हैं। इसी के कोने पर देवदत्त ने छल की भावना से मस्त हाथी को बौद्ध की ओर छोड़ा दिया है। तो किसने छोड़ा है? देवदत्त के द्वारा छल की भावना से एक मस्त हाथी को भगवान बौद्ध की ओर छोड़ दिया है, किंतु हाथों को नतमस्तक होना पड़ा। गुफा के अंदर बाएं हाथ पर छंदत जातक कथाएं चित्रित हैं। तालाब के निकट बहुत हाथी दिखाई गए हैं। एक बालक हाथी सुंदर, बहुत ही सुंदर, एक बालक हाथी बहुत ही सुंदर है। सारा जंगल पौधों और वृक्षों से भरा है। तालाब में कमल पुष्प मनोहर दिख रहे हैं। स्वच्छंद बिहारी बंदर इस कथा में संबंधित सूत्रों में बंधे मालूम होते हैं। तो हमारी जो गुफा नंबर कौन सी है भैया? ये 17वीं है। 18वीं तो है ही नहीं, तो 17वीं बहुत अच्छी है। 17वीं वाली जो थी ना, यहाँ पे बहुत सारी जातक कथाएं हैं। भगवान बौद्ध से जीवन से रिलेटेड यहाँ पे कथाएं बनाई गई हैं। बहुत सारी अप्सराएं वगैरह भी हैं। वेशातर जातक कथाएं पे यहाँ पे मिलेंगी हमें। यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है जहाँ पर देवदत्त है, उसके द्वारा एक मदमस्त हाथी को छोड़ा गया है भगवान बौद्ध के लिए, लेकिन वो वहाँ पर जाकर नतमस्तक हो गया है। तालाब के निकट बहुत सारे हाथी हैं। एक छोटा सुंदर सा हाथी का बालक है। बहुत सारे जंगल बनाए गए हैं। तालाब में कमल पुष्प बनाए गए हैं और स्वच्छंद एक बिहारी बंदर भी वहां पर दिखाया गया है। फिर आते हैं गुफा नंबर 19। स्तूप के साथ मूर्ति है, इसलिए महायान पंथ के अनुयायियों का चैत्यगृह है। छोटा सा मुख मंडप और सामने का हिस्सा आकर्षक है। प्रवेश करते ही सामने स्तूप है। स्तंभों पर विभिन्न प्रकार की डिजाइन है। प्रदक्षिणा पथ में चित्र हैं। छत पर लकड़ी की प्रतिकृतियां हैं। तो जो गुफा 19 है, इसमें क्या क्या है? महायान पंथ के अनुयायियों का चैत्यगृह है, मंडप है, सामने आकर्षक है स्तूप, स्तंभ पर डिजाइन बनाई गई है और प्रदक्षिणा पथ है, उस पर चित्र और छत पर लकड़ी की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। गुफा नंबर 20, यहाँ पर क्या है भैया? देखो, एक विहार गृह है जहाँ बरामदा सभा मंडल है। गर्भगृह में बौद्ध भगवान की प्रतिमा है और पत्थरों में लकड़ी के काम की प्रतिकृति की गई है। तो गुफा नंबर 20 में क्या है? बिहार गृह है जहाँ बरामदा सभा मंडप है। गर्भगृह में भगवान बौद्ध की प्रतिमा है और पत्थर पर लकड़ी की नक्काशी वगैरह की गई है। आगे चलकर सीढ़ियां चढ़ जाने पर हमें एक सामने गुफा मिलेगी जो होगी गुफा नंबर 21। बरामदे में आकर्षक शिल्प हैं। सभा मंडप के बाएं हाथ पर चित्र बनाए गए हैं। फिर आती है गुफा नंबर 22। गर्भगृह में बुद्ध मूर्ति है। चवरधारी 2 सेवक हैं और मानव बुद्ध संख्या 7 है। तो हम 22 में जाएंगे तो हमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिलेगी, चवरधारी 2 सेवक मिलेंगे और मानव एक तो हमें 7 संख्या मिलेगी बुद्धों की। फिर आते हैं
गुफा नंबर 23, यहाँ पे बड़ा विहार गृह है परंतु अपूर्ण है, 23 ही बनाई नहीं है। गुफा 24, ये भी अपूर्ण गुफा है। गुफा 25, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने पर अपूर्ण गुफा मिलती है। तो जो हमारी 25वीं गुफा है वो क्या है, एक सीढ़ियाँ चढ़ने पर हमें एक अपूर्ण गुफा मिलती है। फिर आती है गुफा 26, यह एक चैत्य गृह है। शिल्पकला सुंदर है, चैत्य देखने योग्य बनाया गया है। शिल्पकला एवं बौद्ध मूर्तियां हैं, सामने स्तूप दिखता है। प्रदक्षिणा पथ में बुद्ध का महानिर्माण का महान शिल्प बनाया गया है। पूर्ण दीवार शिल्प कला से युक्त एवं चित्रों के अवशेष हैं। छत में लकड़ी के काम की प्रतिकृति मिलती है। तो 26वीं गुफा क्या है, एक चैत्य ग्रह है, शिल्प कला है, चैत्य देखने योग्य बनते हैं। यहाँ पर शिल्प कला, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, सामने स्तूप बना है। प्रदक्षिणा पथ पे जब हम चलते हैं तो महानिर्माण वाली फीलिंग आती है। बहुत सारे शिल्प चित्र बने हुए हैं और छत पर लकड़ी की कलाकृति हमें देखने को मिलती है। गुफा नंबर 27, ये साधारण बौद्ध विहार है। गुफा 28, ये भी विहार है परंतु रास्ता कठिन है। गुफा 29, यह गुफा नंबर 20 और 28 के बीच अपूर्ण चैत्य ग्रह है और रास्ता ही नहीं है। फिर गुफा आती है 30, इस गुफा ईसा पूर्व 1956 में उपलब्ध हुई थी, जो क्रमांक 15 और 16 के बीच में छोटा सा विहार है। इस तरह अजंता की इन गुफा चित्र एवं गुफा मंदिरों का विस्तृत अध्ययन यह बताता है कि गुफा आज भी इतिहास, संस्कृति एवं पर्यटन में पूर्ण की तरह ही महत्व रखती है। इसका यही महत्व पर्यटकों को अपनी ओर बरवश ही खींच लेता है। तो हम इनकी गुफाएं कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे पहली दूसरी जो थी फेमस थी, तो पहली में क्या आता है, तो पहली में बरामदा है, सभामंडल है, अंतराल गृह है और वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति है। दोनों बाजुओं पर निरीक्षण करने पर हमें मूर्ति दिखती है, बहुत सुंदर प्रतिमा है, अलग अलग भाव दिखते हैं। इसमें 3 प्रकार के भाव हैं, ध्यान अवस्था है और विभिन्न भाव मुद्राएं इसमें देखने को मिलती हैं। और इसमें एक जो तीसरा स्तंभ है वहाँ पर हमें 4 हिरण के शरीर मिलते हैं, भिन्न भिन्न हैं लेकिन सबका मुख एक जैसा है। गुफा नंबर दूसरे में बिहार गृह है, जो बरामदे का छत है वहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, जवाहर हरित के शिल्प हैं। प्रवेश करने पर बाएं हाथ पर हंस जातक कथाएं हैं। इसके पश्चात बौद्ध जन्म की जो कथाएं हैं, महामाया का स्वप्न दिखाया गया है, भगवान की तृषित स्वप्न में जन्म लेने का चिंतन है, पंडित स्वप्नाथ कहा गया है उसके बारे में प्रसंग है। तीसरी खाली है। चौथे में नॉर्मल आकर्षण मनोहारी चित्र बनाए गए हैं। 5वें की सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश द्वार मिल जाएगा, साल भंजिकाएं हैं दोनों साइड। 6वें में क्या है, 2 मंजिला है, यहाँ पर साधारण गर्भगृह है और बौद्ध सामने तोरण बना है। इसमें वज्रलिपित शिल्प और सुंदर चित्र आदि दिखाई देते हैं। गुफा नंबर 7, गुफा की रचना, आकार, स्तंभ भी भिन्न आकार के हैं। गुफा 8, इन गुफाओं में बिजली है। 9वें में ये बहुत ज़्यादा क्या है, हीनयान से संबंधित है, पक्षियों का चैत्यगृह है और सामने स्तूप है और चित्र बनाए गए हैं। वही 10वें में क्या है, 5 चैत्रों में सबसे विशाल है, 39 स्तंभ है, स्तूप है, प्रदक्षिणा मंदिर से अलग बनाया गया है, दीवार पर बौद्ध जीवन की प्रसंग और जातक कथाएं बनाई गई हैं और अनेक चित्र और लेख भी इसमें लिखे गए हैं। एलोरा की गुफाओं का इतिहास एवं पर्यटन में महत्व। एलोरा में कितनी जैन गुफाएं हैं ये बताइए। पहले आते हैं एलोरा। एलोरा एक विश्वविख्यात पुरातत्व विभाग का एक अप्रतिम सांस्कृतिक केंद्र है, जहाँ 3 महान संस्कृतियों का अद्वितीय समन्वय है। यहाँ पर 60 से 65 गुफाओं के करीब 35 गुफाएं जो कि पुरातत्व विभाग के द्वारा क्रमांक की गई हैं। कितनी हैं, 60 से 65 है, लेकिन उनमें से 35 गुफाएं हैं जिनको पुरातत्व विभाग के द्वारा क्रमांकित किया गया है। क्रमांक 1 से 12 बौद्ध धर्म की हैं, तो 1 से 12 बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। 13 से 29 हिंदू धर्म की है, 13 से 29 हिंदू धर्म की है और 30 से 34 ये जैन धर्म की गुफाएं हैं। 35 नंबर की ऊपरी भाग से उत्तर की ओर एक फलांग दूरी पर भगवान पार्श्वनाथ मतलब 23वें तीर्थंकर की विशालकाय नयन मोहक पद्मासन मुद्रा की मूर्ति है, जो कि जैन धर्मार्थ ट्रस्ट के अधिकार में आती है। किसके अंतर्गत आती है, जो जैन धर्मार्थ
ट्रस्ट है, उसके अंतर्गत आती है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा। कहाँ पर बनाई गई है? 35 नंबर के ऊपरी भाग के उत्तर में एक थोड़ी सी दूरी पर जाकर बनाई गई है। पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई है। उपयुक्त बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म, तीनों धर्म की गुफाएं अपने अपने धर्म की विशेषताएं बताते हैं। यहाँ गुफाएं एलोरा ग्राम के निकट ही स्थित होने के कारण इन गुफाओं को एलोरा की गुफाएं कहा जाता है। एलोरा, जिसे मराठी में बेलूर कहा जाता है, जो एलोरा गुफाओं से 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर यह एलोरा ग्राम है। एलोरा से गुफा तक की दूरी 1 से 34 नंबर की गुफा 3 किलोमीटर में फैली हुई हैं। सड़कें गुफाओं तक होने के कारण इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। भारतीय पुरातत्व विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि इन गुफाओं का निर्माण कार्य 6ठी शताब्दी के प्रारंभ से होकर 13वीं शताब्दी तक निरंतर चलता रहा होगा। इन सभी गुफाओं तक 15 से 16 के बीच में राजमार्ग होना चाहिए। इसके अवशेष अब भी बाकी हैं, तो इसके जो 15 गुफा है और 16 गुफा है उसके बीच में क्या है? राजमार्ग होना चाहिए। अभी अवशेष मिलते हैं। अपने अपने धर्म के अनुयायियों का पूर्व से अब तक का जमघट रहा है। राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग एवं कृष्ण राज द्वितीय ने इन तीनों का संबंध हिंदू धर्म की गुफाओं से रहा है। तो जो राष्ट्रकूट वंश है, इनके द्वारा इन गुफाओं का निर्माण कराया गया है, एलोरा की गुफाओं का। और इसमें भी प्रमुख आते हैं दंती दुर्ग और कृष्णराज द्वितीय, जिनका हिंदू धर्म से संबंध है और इनकी जो जितनी भी गुफाएं हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड, वो इन्होंने बनवाई हैं। यह शिलालेख आधार पर स्पष्ट है। जैन धर्म की गुफाएं राजा अमोघ वर्ष के समय से संबंधित हैं, तो अमोघ वर्ष ने जैन धर्म की बनवाई है। हिंदू की दंती दुर्ग और कृष्णराज द्वितीय ने बनवाई है। यह सिद्ध हुआ है। संपूर्ण गुफाएं देखने में 4 घंटे का समय लगता है। गुफा क्रमांक 10, 16 और 32 तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। सभी गुफाओं को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। अब आती है गुफा नंबर 1। गुफा नंबर 1 में क्या है? यह हीनयानियों के भिक्षु प्रारंभ में रहते थे। यहाँ पर यह एक विहार है। सीधे हाथ की ओर एक दीवार पर छोटे छोटे से भिक्षु निवास बने हुए हैं, जहाँ वे ध्यान करते थे और ये शैल कहलाते हैं। तो दाहिनी तरफ बहुत सारे छोटे छोटे से कक्ष बने हुए हैं, जिनको सेल कहा जाता है। भिक्षु यहाँ पे ध्यान करते थे। पहली गुफा है और ये किससे संबंधित होगी? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और उसमें भी हीनयान शाखा से है। फिर आती है गुफा नंबर 2। यह सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात अग्रभाग में पहुँचते हैं। दाहिने हाथ को धनपति जाबाल की मूर्ति है। सभा मंडप ऊंचाई पर है। गर्भगृह में बौद्ध प्रलंबा पादासन में विराजमान है और धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। तो यहाँ पे हम दूसरी में जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ के अग्रभाग में, तो दाहिने हाथ पर एक धनपति जभाल की मूर्ति है। सभा मंडप की ऊंचाई पर स्थित है और गर्भगृह में एक भगवान बुद्ध हैं और वो किस मुद्रा में बैठे हैं? प्रलंबा पादासन पर बैठे हुए हैं, विराजमान है और धर्म चक्र प्रवर्तन यहाँ पर मुद्रा भी है। फिर गुफा 3 और गुफा 4। गुफा 2 के अनुसार इसकी रचना की गई है, मतलब थोड़ी सी ऊंची भगवान बुद्ध होंगे। फिर आती गुफा 5। यह विहार 37 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा और इसमें बुद्ध की सर्वश्रेष्ठ गुफा है। इसका स्थानीय नाम महान बाड़ा है, जो कि महानता का द्योतक है। स्तंभ सादे हैं। गुफाओं के ऊपर से जल स्रोत नयन मोहक दिखाई देता है। तो भैया देखो 5वीं गुफा है, कितनी मीटर लंबी है? तो 37 मीटर लंबी है, 18 मीटर चौड़ी है, बौद्ध की सर्वश्रेष्ठ गुफा है। इसका नाम महान बाड़ा है। महानता का द्योतक है। स्तंभ सादे सीधे रखे गए हैं और ऊपर से जल बहता है, जो कि बड़ा ही सुंदर लगता है। फिर आती है गुफा नंबर 6। सामने का हिस्सा गिरा हुआ है। इसकी रचना कुछ अलग ढंग से की गई है। बौद्ध भगवान गर्भगृह में प्रलंबासन में युक्त मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं। मुद्रा धर्म चक्र प्रवर्तन को बताती है। दरवाजे के दोनों ओर बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर एवं ब्रजपाणि खड़े हुए हैं। बाईं ओर तारा लक्ष्मी और दाहिनी ओर महामयूरी सरस्वती की मूर्ति है। इसी के बगल में मयूर पंख का गुच्छा, घड़ी, दोनों टेबल पर पंडित का ग्रंथ वाचन, दर्शन और यहाँ 2 स्तंभ हैं और 2 अर्ध स्तंभ
घट पल्लव आकार में बने हुए हैं। तो कौन सी गुफा है? ये 6वें नंबर की गुफा है। छठी है तो मतलब पहले हिस्सा कटा फटा सा है, तो वो गिर गया, अलग ढंग से बनाई गई है। इसमें भगवान बुद्ध हैं, गर्भगृह में हैं। और कौन सी मुद्रा में बैठे हैं? प्रलभासन में बैठे हैं, लेकिन धर्म चक्र प्रवर्तन भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर दोनों ओर जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हैं वो बैठे हैं, वज्रपाणि खड़े हुए हैं, बाईं ओर पर लक्ष्मी जी हैं, तारा, और दाहिनी ओर पर महामयूरी सरस्वती जी बैठी हैं, विराजमान है। टेबल पर घड़ी रखी हुई है, पंडित जी का ग्रंथ रखा हुआ है, और 2 स्तंभ हैं और 2 अर्ध स्तंभ हैं जो कि घर्ण पल्लव आकार के बने हुए हैं। गुफा नंबर 7। थोड़ी सी दूर जाने पर इस गुफा के सामने का हिस्सा दिखाई देता है। इसमें शुद्ध प्रतिमाओं की पंक्तियां हैं। इसमें पद्म पाणी, वज्रपाणी, अन्य मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। फिर आती है गुफा नंबर 8। इस गुफा में प्रवेश के लिए गुफा क्रमांक 6 से सीढ़ियां उतरना पड़ेगा, और यह गुफा खाली विहार गृह है, मतलब इसमें कुछ खास चूचा चूचा नहीं किया गया है, खाली विहार गृह बनाया गया है। फिर आती है हमारी गुफा नंबर 9। यह भी अपूर्ण गुफा है। यहाँ बोधि, सत्य एवं महामयूरी सरस्वती की प्रतिमा है। हम 10 नंबर की ओर चलते हैं तो हमें धनपति जाम्बाल एवं उनकी पत्नी हरित की मूर्ति दिखाई देती है। तो 9 में हमारी क्या है? तो 9वीं गुफा में बोधिसत्व है, बुद्ध बोधिसत्व है, महामयूरी है, और जो 10 के जब हम जाते हैं तो वहाँ पर धनपति जावाल और उनकी पत्नी जो हरित है उनकी मूर्तियाँ हमें यहाँ पे से दिखाई देती हैं। फिर आती है गुफा नंबर 10। यह बौद्ध धर्मीय चैत्यगृह है। इसे स्थानीय विश्वकर्मा या फिर सुतार झोपड़ी भी कहा जाता है। गुफा की छत पत्थरों की है। यह लकड़ी का बना हुआ है। बढ़ई की कुशल कारीगरी को विश्वकर्मा कहते हैं। बढ़ई लोग यहाँ की वस्तुओं को विश्वकर्मा नाम से पूछते हैं। यहाँ का शिल्प समूह देखते ही मन को लुभाता है। इसमें खिड़कियों की योजना प्रकाश के लिए बनाई गई है। खिड़की के दोनों ओर गंधर्व हाथों में पुष्प लेकर उड़ते हुए दिखाए गए हैं, और यह शोभायन है। पहला आता है गुफा नंबर 10। क्या है? विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है, सुतार झोपड़ी कहा जाता है। पूरे छत है, पत्थर और लकड़ी की नक्काशी की गई है, और लकड़ी के जो बनाने वाले होते हैं विश्वकर्मा होते हैं, इसलिए इसको विश्वकर्मा गुफा कहा गया है। इसके दोनों तरफ खिड़की भी बनाई गई है प्रकाश के लिए, और इन खिड़कियों के पास गंधर्व हैं जो कि पुष्प गिराते हुए दिखाई देते हैं। फिर आती है गुफा नंबर 11। इसका स्थानीय नाम 2 ताल है। गुफा 3 मंजिल सी मालूम होती है। ईसा पूर्व यहाँ पर 1876 तक नीचे की गुफाएं प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए 2 मंजिला कहा जाता था, लेकिन अब ये तीसरा मंजिला खाली है। फिर गुफा नंबर 12। यह 3 ताल कहलाती है। सामने खड़े होकर देखने पर तीनों मंजिलों के स्तंभ नजर आते हैं। यहाँ बोधिसत्व, विभिन्न ताराएं खोदी गई हैं। गुफा के अंदर सीढ़ियाँ खुदी हुई हैं। ऊपरी मंजिल पर अलग अलग मुद्राओं और आसनों में मूर्तियाँ हैं। इसमें आकर्षक चित्रकारी का काम भी किया गया है। कौन सी गुफा है? गुफा नंबर 12। 3 तल है, सामने से देखने पर तीनों दिखते हैं। विभिन्न ताराएं खोदी गई हैं, बोधिसत्व भी हैं। इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं, अलग अलग मुद्राओं आसन में मूर्तियाँ बैठी हुई हैं, और चित्रकारी भी की गई है। फिर आती है गुफा नंबर 13। यह कलाकारों का निवास स्थान मालूम होता है, और यह गर्भगृह खाली है। कलाकार यहाँ पे आके कलाएं करते होंगे। फिर आती है गुफा नंबर 14। इस गुफाओं का स्थानीय नाम रावण की खाई है। रावण की खाई 14 जाके 14। अच्छा, 12 तक बौद्ध थे, फिर 13 से हिंदू धर्म स्टार्ट हो गया है। 13 में कुछ नहीं था, 14 में क्या बनाया गया है? सबसे पहले रावण का उल्लेख है, तो रावण की खाई कहा जाता है इसे। इस गुफा का स्थानीय नाम रावण की खाई है, पर कोई भी अर्धबोध नहीं होता। यहाँ सभामंडल में 16 स्तंभ हैं। दर्शनीय स्तंभ नए हैं। अनुमान से गर्भगृह में शिवलिंग होना चाहिए। रखी गई मूर्तियाँ यहाँ स्थान पर नहीं है। उत्तर की ओर दीवार देखने पर एक दुर्गा, दूसरी गजलक्ष्मी, भगवान विष्णु, लक्ष्मी दिखाई देते हैं। सामने वाली दीवार पर अंधकासुर का वध दिखाया गया है। रावण द्वारा कैलाश हिलाने की चेष्टा की गई है। शिव नृत्य, शिव पार्वती को खेलते हुए दिखाया गया है। महिषासुर मर्दिनी भी अंकित की गई हैं, और इस गुफा के अंतर्गत प्रदक्षिणा पथ के दक्षिण भाग में आकर्षक शिल्प है। तो देखो, हमारी जो 14 नंबर की गुफा है वहाँ पे भगवान शिव से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भैया गर्भगृह में पहले शिवलिंग होगा, लेकिन अभी नहीं दिखता।
क्या कहा जाता है, लक्ष्मण रावण की खाई कहा जाता है, क्योंकि रावण ने यहाँ पर कैलाश पर्वत उठाने की चेष्टा की गई है, मूर्ति में दिखाया गया है। यहाँ पर दुर्गा जी की मूर्ति है, गजलक्ष्मी है, विष्णु लक्ष्मी जी दिखाई देते हैं, अंधकासुर का वध करने वाला चित्र भी है, शिव नृत्य है, शिव पार्वती को खेलते दिखाया गया है, महिषासुर मर्दिनी का चित्र है, और यहाँ पर 2 प्रदक्षिणा पथ है, वो भी बहुत आकर्षक बनाया गया है। फिर आती है गुफा नंबर 15। इस गुफा का स्थानीय नाम दशावतार है, जो विष्णु दशावतार का बोध कराती है। एलोरा की गुफा में सर्वोपरि है, भगवान विष्णु सर्वोपरि होते हैं। आगे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ जाने पर अग्रमंडल दिखाई देता है। इसकी दीवारों पर महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। अष्टकूट जो राष्ट्रकूट वंशीय व्यक्ति हैं, उनके कई नामों का बोध होता है। इसका गुफा नंबर 16 से संबंध है। यह शिलालेख से सिद्ध होता है। यह महत्वपूर्ण शिलालेख राष्ट्रकूट वंश का परिचय कराते हैं। तो कौन सी गुफा है? 15वीं है। किनको समर्पित है? दशावतार विष्णु भगवान को समर्पित है। उनके दशावतार यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस गुफा ये सबसे सर्वोपरि है। आगे चढ़कर हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो अग्रमंडप है, दीवार पर लेख लिखे गए हैं। अष्टकूट वंशी जो राजसी व्यक्ति थे, उनके पूरा वंश यहाँ पर लिखा गया है और उनके वंश का परिचय ये शिलालेख करवाता है। 16 नंबर गुफा नंबर है ना, ये संसार में मान्य है। इसको शैलग्रह को क्या कहा जाता है? कैलाश कहा जाता है। अद्वितीय नमूना है। भव्यता, पवित्रता एवं शिल्पकला की चरम सीमा हो गई है। दुनिया में आश्चर्यों से सर्वोपरि है। इसका निर्माण शिखर से प्रारंभ होकर नींव तक समाप्त होता है। शिल्पकार जो कि शिल्पकला की कल्पना कर सकते हैं, उसकी चरम सीमा है। ये कल्पनातीत है। ये प्रेक्षक देखते ही आनंद विभोर हो जाते हैं। इस प्रकार गुफा का निर्माण में प्रमाणबद्धता, सौष्ठव, शानुपातिकता का कहीं उल्लंघन नहीं किया गया है। शिल्प का हर पहलू आश्चर्य में डालने वाला है। इसके निर्माण में अग्रिम कल्पना शिल्प कला की अपूर्व देन है। इस शिल्प सौंदर्य निखरा हुआ दिखाई देता है और कहा जा सकता है कि राष्ट्रकूट वंश के दंती वर्मन के चाचा कृष्णराज ने शताब्दी ईसा पूर्व 778 में कैलाश मंदिर के निर्माण करवाया होगा। उसमें 150 वर्ष लगे थे। गुफा नंबर 17। इस मंदिर का स्तंभ बड़े आकार के शिल्प युक्त है। गर्भगृह में शिवलिंग है। ब्रह्मा, विष्णु, गणेश और महिषासुर मर्दिनी प्रेक्षणीय हैं। फिर आती है गर्भ गुफा 18। इसमें भी गर्भगृह में शिवलिंग है और 4 स्तंभ हैं। गुफा नंबर 19 में भी गर्भगृह में क्या है? शिवलिंग है। फिर गुफा नंबर 20, इसमें कुछ श्रेणियां चढ़कर हमें जाना पड़ता है। गर्भगृह में शिवलिंग है। प्रवेश द्वार पर द्वारपाल हैं। द्वारपालिकाओं की मूर्ति है। यहाँ भी गणेश जी, महिषासुर मर्दिनी देखने को मिलती हैं। फिर गुफा नंबर 21। इस गुफा का स्थानीय नाम रामेश्वर है। राम में क्या 21 आता है? 21 जो गुफा है, इसको क्या कहा जाता है? रामेश्वर कहा जाता है। सर्वप्रथम ऊंचे चबूतरे पर नंदी के दर्शन होते हैं। गुफा के सामने दोनों कोनों पर गंगा जमुना के शिल्प हैं। यहाँ की गंगा प्रसिद्ध है। साल भंजिकाओं की मूर्ति अलग अलग बगल में बनी हुई हैं। उच्चासन पर शिवलिंग है और गुफा में उत्तर की ओर शिल्प हैं। फिर आते हैं इसमें कौन कौन से शिल्प बने हुए हैं। तो शिव पार्वती का पट खोलना बताया गया है। कटी सम प्रकार की शिव नृत्य, सप्तमातिकाएं, अंत में गणेश, काल एवं काली की मूर्तियां भी इसमें बनाई गई हैं। कौन कौन से शिल्प देखने को मिलते हैं? शिव पार्वती का पट खोलना, कटी सम प्रकार की शिव नृत्य एवं सप्तमातिकाएं, अंत में गणेश, काल एवं काली की मूर्तियां हैं। गुफा 22। गुफा 24 से सीधे हाथ में रास्ता जाता है। सीढ़ियां चढ़ जाने पर झरने के दोनों किनारों पर गुफाएं हैं, जहां गणेश जी की मूर्ति होने के कारण उसे गणेश गुफा भी कहा जाता है। तो ये 22 वंशी है, गणेश गुफा है, क्योंकि गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पर। फिर आती है गुफा नंबर 24। इसे कहा जाता है जोगेश्वर गुफा। गणेश गुफा से 1 किलोमीटर दूर ये गुफा है। इस गुफा में पार्वती देवी होने से इसे जोगेश्वर गुफा भी कहा जाता है। तो भैया देखो, 22 में है गणेश जी, 21 में है शंकर जी और 24 में है पार्वती जी, जिन्हें जोगेश्वर कहा जाता है इस गुफा को। फिर आती है गुफा नंबर 25। यह गुफा विशाल है। रथ में खड़ी सूर्य की मूर्ति है। रथ में 7 घोड़े हैं। सारथी अरुण हैं। उषा, प्रत्युषा, धनुष, बाण लिए हुए खड़े हुए हैं। तो 25 सूर्य भगवान को समर्पित है। सूर्य भगवान की प्रतिमा है, खड़ी हुई मूर्ति है।
यहाँ पर 7 घोड़े हैं, उनका सारथी अरुण है। उषा और प्रत्युषा धनुष बाण लिए हुए खड़े हुए हैं। फिर आती है गुफा नंबर 26। यह गुफा 21 की तरह ही है। 21 मतलब क्या होंगे? रामेश्वर शिव जी की प्रतिमा होगी। फिर आती है गुफा नंबर 27। इस गुफा में हलधर बलराम, श्री कृष्ण और शेषशैया पर नारायण वराह अवतार एवं महिषासुर मर्दिनी है। मतलब 27 में सब कुछ ला के ढाल दिया। हलधर बलराम है, श्री कृष्ण है, शेषशैया पर नारायण वराह अवतार है और महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। फिर आती है गुफा नंबर 28। इस गुफा में जलप्रपात करीब 6 से 7 महीने रहता है। यह छोटा कमरा है जो कि खाली रहता है। फिर गुफा 29 इसमें क्या है? स्थानीय नाम इसको सीता की नहानी या सीता स्नान घर कहा जाता है। धारापुरी में एक गुफा से मिलती जुलती है ये। सम्मुख 2 सिंह बैठे हुए हैं। कुछ आगे सीढ़ियां जाने पर शिव को अंधकासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। पार्वती देवी ठाठ से बैठी हुई हैं। आगे जाने पर शिव जी का नृत्य दिखाया गया है। इसी के सामने जमुना लकुलेश 2 शिल्प बने हुए हैं। लकुलेश के सम्मुख यज्ञ कुंड है। आगे जाने पर शिवलिंग मिलता है। द्वारपाल ऊंचे हैं। द्वारपालिकाएं प्रमाणबद्ध सुशोभित होती हैं। इसके आगे शिव पार्वती विवाह प्रसंग नजर आता है। सामने यज्ञ कुंड है। थोड़ी दूरी पर रावण शिव जी का निवास स्थान है जो कि कैलाश को हिलाते हुए बताया गया है। ये हमारी सबसे प्रमुख प्रतिमा में से आ जाती है। 29वीं है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। देखो 29वीं और जो तुम्हारी 13वीं नंबर की थी, 13 14वीं थी है ना, वो भी उसमें भी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें भी है ना। और जो 29वीं नंबर है वो भी सेम है। और इसको क्या कहा जाता है? सीता की नहानी या फिर सीता स्नान गृह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जल भी बहता है। 2 सिंह बैठे हुए हैं और धारापुरी की जो गुफा है उससे मिलती जुलती ये गुफा है। यहाँ पर अंधकासुर का वध करते हुए शिव दिखाए गए हैं। पार्वती देवी ठाठ से बैठी हैं। शिव जी का नृत्य दिखाया गया है। जमुना लकुलेश के चित्र हैं। लकुलेश यज्ञ के सम्मुख बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। शिवलिंग है। द्वारपालिकाएं हैं। शिव पार्वती विवाह प्रसंग नजर आता है। रावण शिव जी का निवास स्थान अपने उठाने की कोशिश कर रहा है, कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश करता है। फिर आती है जैन धर्म की गुफाएं। 30 नंबर से स्टार्ट होती हैं। इस गुफा को 16 नंबर की कैलाश गुफा से मिलती जुलती होने का छोटा कैलाश कहा जाता है। स्तंभ और छतों पर कमल पुष्प बने हुए हैं। भगवान महावीर की चारों ओर मूर्तियां हैं। 16 से मिलती जुलती। फिर आती है गुफा नंबर 31। शिखर कैलाश की तरह है। इसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है। गुफा 32 यह इंद्र सभा कहते हैं इसको। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण गुफा है। इसके अंदर एक महान स्तंभ कैलाश द्वार की बाईं ओर था जो गिर चुका है। दाईं ओर एक बड़ा हाथी है। 2 मंजिला गुफा है। पहले द्वार और मध्य भाग में मंदिर है। दाईं ओर का हाथी गिर गया है और बाईं ओर 2 मंजिला गुफा है। प्रवेश द्वार पर और मध्य भाग में मंदिर बनाए हैं। मंदिर के चारों ओर चौमुखी नंदीश्वर की मूर्ति है। इसके बगल में मंदिर के गर्भगृह में महावीर, पार्श्वनाथ और बाहुबली जी की पुरातन मूर्तियां हैं। पीछे की ओर एक हॉल बना है जिसके दोनों ओर चवरधारी द्वारपाल हैं। दाहिनी ओर मंदिर में नाथ, गोमतेश्वर, मतंग एवं सिद्धिमिका की मूर्ति स्थापित की गई है। कौन सी है भैया गुफा? 32वीं है। बहुत 32 सारी चीज़ें हैं। तो इसको देखो क्या कहा जाता है? इंद्र सभा कहा जाता है। इंद्र सभा लगती है। महत्वपूर्ण गुफा है ये। इसके अंदर मान स्तंभ है। कैलाश द्वार के बाईं ओर है जो कि गिर गया है। हाथी भी है। 2 मंजिला गुफा है। प्रवेश द्वार और मध्य भाग में मंदिर स्थित है। मंदिर के चारों ओर नंदियों की मूर्ति है। मंदिर के बगल में गर्भगृह में महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, बाहुबली की पुरातन प्रतिमाएं हैं। हॉल के मतलब जो पीछे है मंदिर के, एक पीछे हॉल है, वहाँ पर एक चवरधारी द्वारपाल खड़े हुए हैं। मंदिर में नाथ, गोमतेश्वर, मतंग एवं सिद्धिमिका जी की मूर्ति है। फिर आती है गुफा नंबर 33। यह गुफा भी 2 मंजिला है। इसमें महावीर भगवान और अन्य जैन तीर्थंकरों की एवं इंद्र की मूर्तियां हैं। इनके सभी स्तंभ अद्भुत शिल्पकला के नमूने हैं। यहाँ पर 11वीं एवं 12वीं सदी की चित्रकलाओं के अवशेष अब भी हैं। इस गुफा में 34वीं गुफा की ओर जाने का रास्ता है और 24 नंबर की जो गुफा है 34 नंबर की वह अपूर्ण है। तो 33 गुफाएं में कौन सी है? यहाँ पर 2 मंजिला है। भगवान महावीर हैं और तीर्थंकर हैं। अद्भुत शैल हैं। इंद्र की प्रतिमाएं भी हैं। यहाँ पर 11वीं और 12वीं शताब्दी की जो कलाकृतियाँ हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। यहीं से जो 33 गुफा से 34वीं गुफा में जाने के लिए मार्ग दिया गया है, लेकिन वो अपूर्ण है।
इस तरह एलोरा के इन ऐतिहासिक गुफाओं का पर्यटन में प्रयोग कर इस क्षेत्र में पर्यटन की ओर बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के साथ क्षेत्र में रोजगार की संभावना को भी बढ़ाया जा सकता है। गुफाओं की श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नगर स्थित ब्यास गुफा अति प्राचीन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जहां हर वर्ष देसी एवं विदेशी पर्यटकों की भरमार होती है। मान्यता है कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि वेद के द्वारा किया गया था और यही इन्हें वेदों को एक सूत्र में पिरोया था। फिर आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर की विशेषताएं बताइए। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कोणार्क के मंदिर पर हमें टिप्पणी भी लिखनी है। उड़ीसा में अनेक दार्शनिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्थल हैं। उनमें से कोणार्क का सूर्य मंदिर सर्वोपरि है। इस मंदिर में वास्तुकला एवं मूर्तिकला के अद्भुत मिश्रित के रूप में देखा चौंक कर रह जाएंगे। 9वीं शताब्दी के केशरी वंश के राजा ने इसका निर्माण करवाया था। कालांतर में गंग वंश के राजा तागुला नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में नए सिरे से इसका निर्माण करवाया। इसके निर्माण के संबंध में एक बड़ी ही रोचक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि नरसिंह देव ने कारीसन के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सूर्य उपासना के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कालीसन से जब इसका युद्ध हुआ, जब जीत गए, तो इन्होंने सूर्य उपासना के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि राजा को कुष्ठ रोग हो गया था, इसलिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसी ने उनसे कहा कि समुद्र तट पर यदि वह सूर्य मंदिर बनवाकर सूर्य की उपासना करेंगे तो उनको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने चंद्रभागा नदी एवं समुद्र तट के संगम पर स्थल को मंदिर निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान समझकर यहाँ पर सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, जो कि कोणार्क के नाम से जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर रथ के आकार का है, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं। इसमें बड़े बड़े पत्थर के साथ लोहे की मोटी कड़ियों का भी प्रयोग किया गया है। रथ को खींचने वाले जो 7 घोड़े दिखाए गए हैं, वे इतने जीवंत एवं गतिशील लगते हैं मानो रथ को हवा से भी तेज बातें करता हुआ ले जाएगा। रथ में 24 पहिए हैं। प्रत्येक पहिए का व्यास 9 फीट 8 इंच है। ये 24 पहिए 24 घंटे और उसके निरंतर चलते रहने के प्रतीक हैं। मंदिर की नींव 10 फुट ऊंचे 12 पहियों पर आधारित है। तो जो नींव है वो कितने पर है? 10 फुट ऊंचे 12 पहियों पर आधारित है। बड़ी शान से गर्दन उठाए 7 घोड़े गतिशील मुद्रा में रहते हैं। लगता है ये रथ को आसमान में उड़ाए लिए जा रहे हों। ये 7 घोड़े 7 दिन सप्ताह के प्रतीक हैं। यह मंदिर प्राचीन उड़ीसा स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि सूर्यदेव की प्रतिमा पर दिन भर विभिन्न कोणों से सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं। संभवतः इसलिए इस मंदिर का नाम कोणार्क यानी सूर्य का कोण अर्क अर्थात सूर्य है। चौकोर परकोटे से घिरे इस मंदिर के 3 ओर ऊंचे नीचे प्रवेश द्वार हैं। मंदिर के 3 भाग हैं: नट मंडप, जगमोहन मंडप और गर्भगृह। कौन कौन सा है? नट मंडप, जगमोहन मंडप और गर्भगृह। मंदिर के ठीक सामने समुद्र से सूर्योदय की मनोहारी दृश्य देखने को मिलता है। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर के ऊपर एक चुंबक था जो समुद्र से जाने वाले जहाज़ों को अपनी ओर खींच लेता था, इसलिए दूसरे देशों के नाविक इससे निकाल कर ले गए। यह मंदिर का शिखर तो गिर गया, लेकिन दक्षिण एवं पश्चिम एवं उत्तरी कोनों में नवोदित सूर्य, मध्याह्न सूर्य एवं अस्तांचल सूर्य की मूर्तियां हैं। तो कौन कौन से हैं? दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तरी कोने पर 3 हैं: नवोदित सूर्य, मध्याह्न सूर्य और अस्तांचल सूर्य की प्रतिमाएं हैं। मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण विभिन्न अप्सराएं, पशु पक्षी, देवी देवता एवं प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को बरबस ही मुग्ध कर देता है। मंदिर की जो बाहरी सतह है उस पर मनुष्य एवं पशुओं को अनेक मुद्राओं में अंकित किया गया है। रति क्रीड़ा में भी अनेक दृश्य हैं। ये दृश्य कामोत्तेजक नहीं हैं, ये काम में उदात्त भाव को व्यक्त करते हैं। नारी मूर्तियाँ, पत्र लेखिका, सालभंजिका दर्पण से अपना मुखमंडल देखती नारियों की प्रतिमाएं उत्कृष्ट शिल्पकला को उजागर करती हैं। कोणार्क का समुद्री तट। सूर्य मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर यहाँ का समुद्र तट संसार के सुंदरतम
समुद्र तट में से एक है। समुद्र के रेतीले तट पर बैठकर सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सागर की उठती गिरती लहरों का आनंद लिया जा सकता है। प्रसिद्ध संग्रहालय। मंदिर के निकट स्थित संग्रहालय में अनेक दर्शनीय दुर्लभ कलाकृतियां स्थित हैं। कोणार्क से 15 किलोमीटर दूर रणचंदी एवं 40 किलोमीटर दूर नियाली माधव का मंदिर है। कहाँ पर? 15 किलोमीटर दूर रणचंडी और 40 किलोमीटर दूर नियाली माधव का मंदिर है। नियाली माधव के मंदिर में आदिवासी देवता और श्री कृष्ण के समन्वित रूप में दर्शन होते हैं। 15 किलोमीटर दूर काकतलपुर में मंगला देवी का मंदिर है। काकतलपुर में क्या है? मंगला देवी का मंदिर है, जो कि अद्भुत कलाकृतियों से पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। रथ महोत्सव एवं रथ यात्रा के समय भी हजारों पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं। फिर आती हैं बाघ की गुफाओं का पर्यटन में महत्व बताइए। बाघ की गुफाओं का इतिहास बताइए। अजंता की गुफा के समान भव्य, कलापूर्ण एवं चित्ताकर्षण एवं सुंदर बाघ की गुफाएं हैं। ये अमझेरा के अंदर विंध्याचल पर्वत की दक्षिणी तलहटी में है। समीप से बाघ गांव है, इस कारण से इसका नाम बाघ की गुफाएं पड़ गया। चट्टान के जिस पाश में गुफाएं खुदी हुई हैं, इसमें से कई बाघ नदी के तट से 150 फुट ऊंची हैं। गुफाओं की कुल संख्या 9 है और इनका विस्तार 750 गज में है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। कितनी गुफाएं हैं भैया? 9 गुफाएं हैं। 9 को हम पढ़ेंगे। तो पहली गुफा आती है, इसमें उल्लेखनीय बात नहीं है इसमें कोई भी। इसमें उजाले द्वारा जाने का मार्ग है। इसका दालन बिल्कुल निकट है। नष्ट हो गया है, नष्ट निकट नहीं, नष्ट हो गया है दालन। इसके पीछे 2314 फुट का कमरा है। एक 4 शाखलों के सहारे जिस तरह खड़ा है, नहीं पता कैसे खड़ा है, बस खड़ा है। फिर आती है गुफा नंबर दूसरी गुफा पांडवों की गुफा है और इसे पांडवों की गुफा के नाम से जाना जाता है। इसमें एक वर्गाकार हॉल है, मतलब गोल वर्गाकार है। इसके 3 ओर कोठरियां हैं। सामने स्तंभ वाला ओसारा मतलब ओटला है, जिसके पीछे स्तंभ वाला कमरा है। सामने से लेकर पीछे तक यह गुफा 150 फीट से भी अधिक लंबी है। ओसारे के सामने का भाग गिर गया है। इसमें के अष्टभुज खम्भों का थोड़ा भाग ही शेष बचा है। मलबे में मिले छत के खंडरों से मालूम होता है कि इसके सामने चैत्यों की पंक्ति थी। ओसले के दाहिनी ओर एक बड़ी चट्टान के मुख पर कई आलय बने हुए हैं। ये मूर्ति रखने के लिए बनाए गए थे। बाईं ओर अब भी बुद्ध एवं नाग की अनुवृत्ति के साथ मूर्ति विराजमान है। ओसले के पीछे हॉल में जाने के लिए 3 दरवाजे हैं। इनके बीच रोशनी और हवा आने के लिए 2 खिड़कियां बनाई गई हैं। बीच के दरवाजे में अच्छी सजावट की गई है। बीच की सुहावटी पर भी चित्र बने हुए हैं। इसको सहारा देने वाली चौकोर खम्भों के आधार पर गब्बर शेर की मूर्ति है। ओसरों दरवाजों एवं खिड़कियों के सहारे यह मठ एवं विहार के समान है। खुलते आंगन के चारों ओर कोठरियां, कहीं कहीं बीच में एक और पूजा स्थान, उसके साथ स्तंभों वाला बरामदा है। भारत में ही नहीं, दक्षिण यूरोप में भी मठों विहारों को बनाने के लिए यह योजना उस समय प्रचलित थी। इसमें रहने वालों को पूर्ण एकांत एवं शांति मिलती थी। इसके साथ शीत, वर्षा एवं धूप इत्यादि से यह पूर्ण रक्षा होती थी। हवा रोशनी की उचित व्यवस्था होती थी। कोठरियों के सामने 20 स्तंभ और कोने में चतुर्भुज खम्भे विभिन्न प्रकार के हैं। बीच के हॉल में 4 स्तंभ हैं। ये अत्यंत सजे हुए हैं। ये गुफाएं रेतीले पत्थर को काट कर बनाई गई हैं, इसलिए इनकी मजबूती के विचार में ये स्तंभ बनाए गए थे। ओसरे के सामने दाईं और बाईं तरफ दोनों कोठरियां लगभग 8 फुट ऊंची और इतनी ही लंबी और चौड़ी हैं। लैंप मतलब दिया रखने के लिए आलय बनाया गया है। अब आती है गुफा नंबर 3। तीसरी गुफा
हाथी गुफा के नाम से जानी जाती है। यह भी दूसरे के समान निवास के लिए बनाई गई थी। इसकी योजना में कुछ अंतर है। इसकी कोठरियाँ बड़ी हैं और इसकी सजावट भी हुई है। इससे मालूम होता है कि यह विशेष जो वरिष्ठ दर्जे के भिक्षु होते होंगे उनके लिए इसको बनाया गया है। इन गुफा में 2 हॉल बनाए गए हैं। बाहर का हॉल अष्टभुजा स्तंभ का है और चारों ओर आंगन है। दोनों ओर कोठरियां हैं। अंदर का हॉल भी 8 खंबे के सहारे खड़ा हुआ है, परंतु इसका कोठरियों में से कोई संबंध नहीं है। ईशान दिशा में कमरे कुछ पीछे की तरफ है। सामने एक लॉबी स्तंभ रही है। इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, दीवारों पर बौद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। इसके सामने भक्त घुटने टेक कर गण की पूजा कर रहे होते हैं। सामने 2 पंक्तियां बनी हुई हैं। उभरी हुई नक्काशी के चित्र बनाए गए हैं। एक सीरीज में चलते हैं। नीचे हाथी और शेर के चित्र बनाए गए हैं। ऊपर की पंक्ति में शेर की नकाब चैत्र कक्ष की पंक्तियां हैं। इसमें मानव मूर्तियां स्थापित है। पीछे का हॉल सामने के हॉल से 3 द्वार मार्ग से संबंध है, परंतु यह सब पीछे से जुड़ा हुआ मालूम होता है। अब आती है गुफा नंबर 4। चौथी गुफा रंग महल के नाम से जानी जाती है। भैया चारों तरफ रंग है तो इसलिए रंग महल के नाम से जानी जाती है। इसकी चित्रकारी सबसे सुंदर है। तीसरी और चौथी गुफा के बीच में 250 फीट की एक विषम चट्टान है, परंतु पांचवी के साथ जुड़ी हुई है। इन दोनों के सामने ही 220 फुट लंबा और 22 खम्भों वाला ओसरा है। खम्भे और छत अब टूटी फूटी अवस्था में है, परंतु कोने के चौकोर खंभे मौजूद हैं। पीछे की दीवार एवं छत पर बने हुए चित्र की लकीरें आज भी अपने सौंदर्य का आभास दे रही हैं। योजना आकार एवं प्रकार में भी चौथी गुफा भी दूसरे के समान है। सामने 3 प्रवेश द्वार हैं और बीच में 2 वर्गाकार कक्ष हैं। इसके आगे एक वर्गाकार हॉल है। एक ओर स्तंभ सहित 4 तरफ बरामदा है। इसकी 3 ओर कोठरियां और पीछे मंदिर है, परंतु दूसरे की अपेक्षा यह कोठरी बड़ी है और इसमें स्थान अधिक है। इसके मध्य का हॉल जो है वह आर पार 94 फीट का है और दूसरे से 8 फीट अधिक है। यह 24 खंबे की जगह 38 खंबे पर स्थित है। अन्य गुफाओं की अपेक्षा इसमें 8 कोठरियां स्थित यह अधिक हैं। 8 कोठरियां इसमें ज़्यादा हैं। दूसरी कोठरी फर्श से कुछ नीचे है, जहां पूजा करने के कमरे के मध्य में स्तूप होता है। यह खंबा पहला प्रवेश द्वार प्रस्तर मूर्ति के समान है। गुफा अन्य भाग बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है। दरवाजे, खिड़कियां, हॉल आदि बहुत शोभनीय माने गए हैं। दूसरी गुफा में भी इसके एक और भिन्नता है। हॉल के मध्य में 4 खंबे होने के अलावा कोठरियों के सामने बरामदे के मध्य से अंदर की ओर दलान बनाए गए हैं और ये जो दलान है वह अत्यधिक सुशोभित हैं। इन 3 दलानों को टिकाने वाले खंबे वृत्ताकार और शिखर के ऊपर बनाए गए हैं। स्तंभ के ऊपर इसमें छत के बीच गहरा कार्निश है। मेन हॉल में समाधिस्थ बुद्ध की प्रतिमा है। चैत्य की खिड़कियों में मानव मूर्तियां बनी हुई हैं। बरामदे में 28 खंबे दूसरी गुफा के सामने, परंतु इसमें कार्निश आंशिक रूप से रंग बिरंगी है। उन पर जानवरों की तस्वीर बनी हुई है। बीच का दरवाजा अत्यंत सुंदर है। यह दरवाजे के करघने पर ध्यानस्थ बुद्ध की मूर्ति है। चैत्र के गवाक्षों में अनेक सिर ही सिर हैं, जिसके दोनों ओर स्त्री प्रतिमाएं हैं। मकर के मुख से निकलने वाले गण के सिर का उनके सहारा लिया हुआ है। चतुष्कोण खंबे के नीचे भाग में भी इसी प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। करघरे पर फूल, पत्तियां और पुरानी कथाएं उत्कीर्ण हैं। शोहावटी के सामने निकले छोर ध्यान देने योग्य हैं। यह ग्रीस सीरियन गृह निर्माण पद्धति पर बनाया गया है। दूसरी ओर मकर पर खड़ी स्त्री प्रतिमा विशुद्ध भारतीय शैली की है और सांची के द्वार पर बनी स्त्री प्रतिमा के समान है। अब आती है गुफा नंबर 5। चौथी और पांचवी गुफा एक साथ बनी हुई मालूम होती हैं। ओसरे के पीछे की दीवार पर बने जल चित्र को देखने से भी यह स्पष्ट होता है कि ये एक सामने के बने होंगे और आयताकार यह संभवतः भोजनालय है। इसका विस्तार 9455 फीट है। खंभों की दोनों पंक्तियां पहले के समान है। ऊपर के शिल्प के समान हॉल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक यहाँ चला गया है। इसकी समानांतर दीवारों के नीचे
उसी ऊंचाई का उभरा हुआ भाग दिखाई देता है कि यह बैठने के लिए बनाया गया होगा। हॉल, दीवारें, स्तंभ और छतों पर विशुद्ध चित्रकारी है। दरवाजे एवं खिड़कियां भी यही बात है। फिर आती है गुफा नंबर 6, छठी गुफा। पहले की गुफा के समान चौड़ा रास्ते से जुड़ी हुई है। यह छोटी है, केवल 46 वर्ग फीट की है। इसमें केवल 5 कोठरियां हैं। यह निवास गृह के रूप में बनाई गई थी। इसके सामने, जो गुफा के सामने की दीवार है, वहां पर एक दरवाजा है और 2 खिड़कियां हैं। पहले उसके आगे ओसरा होता था। छत को टिकाए रखा हुआ एक अष्टकोण का खंभा गिर गया है। दीवारों की शोभा बढ़ाने वाले प्लास्टर के रूप में चित्रों का उभार मात्र रह गया है। 5वीं गुफा को जानने वाले रास्ते के प्रवेश द्वार चतुष्कोण खंभों को छोड़कर शोभनीय एवं सुचित्रित गुफा का एक और कोई चिन्ह शेष नहीं रहा है। इन चतुष्कोण स्तंभों की बनावट विचित्र एवं दर्शनीय है। भित्ति पर बर्तन एवं फूल पत्ता बनाने की शैली 7वीं से 8वीं सदी में प्रचलित हुई थी। यही यहाँ पर भी हैं। इनमें गुफाओं के निर्माण का समय निर्धारित होता है। शेष जो गुफा 7वीं और 9वीं है, इसके विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये सभी गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं। चट्टान एवं मलबे के ढेर से इसके अंदर जाने का मार्ग ही बंद हो गया है। 7वीं गुफा का स्तूप और स्तंभ अन्य के समान है। इसका निर्माण भी दूसरे के समान ही हुआ था, परंतु दूसरे के समान इसकी स्थापत्य शोभा एवं सौंदर्य नहीं है। बाकी गुफाएं और अजंता के अंदर की चित्र एक में अंतर है। बाकी गुफाओं के अंदर बने हुए चित्र के पीछे एक योजना है, एक कल्पना है और एक विचार है। अजंता के पीछे ऐसी कोई बात नहीं है। सौंदर्य और सजावट की दृष्टि से ही इनका नयनाभिराम एवं आकर्षक है। चौथी 5वीं गुफा के समान अजंता में सौंदर्य नहीं है और सारनाथ के धम्मेक स्तूप का स्मरण कराती है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भेड़ाघाट का पर्यटन विषयक निबंध लिखिए। पर्यटक विषयक निबंध लिखना है किसके बारे में? भेड़ाघाट जबलपुर के बारे में। भेड़ाघाट नाम को लेकर अनेक कहानियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां हैं कि प्राचीन काल में भृगु ऋषि का आश्रम इसी जगह पर था। यह वह स्थल है जहाँ पर नर्मदा का पवित्र बाणगंगा के साथ संगम होता है। बुंदेली भाषा में भेड़ा का अर्थ होता है भिड़ना या मिलने है। इन दोनों नदियों के यहाँ पर मिलने के कारण ही इस जगह का नाम भेड़ाघाट रखा गया है। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात को चमकती हुई मार्बल की 100 फीट ऊंची चट्टानों एवं संगमरमरीय सौंदर्य शानदार झरने के लिए जाना जाता है। इस स्थान पर नीली, गुलाबी एवं सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहने वाली नर्मदा घाटी का सौंदर्य अद्भुत है। चांदी रात में संगमरमर के पहाड़ों के बीच होने वाली नौका की यात्रा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के बाजारों में संगमरमर की हस्तशिल्प मूर्तियाँ एवं धार्मिक चिन्ह उपलब्ध होते हैं। नर्मदा नदी के दोनों किनारों की ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ यह मशहूर मनमोहक स्थल है। यह नर्मदा नदी मार्बल की चट्टानों के माध्यम से तेजी से अपना मार्ग प्रशस्त करती है और पहाड़ से 100 फीट नीचे की ओर झरने के रूप में गिरती है। पानी के इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण चारों तरफ धुआं उठता दिखाई देता है और फुहार घनी होकर धुएं के रूप ले लेती है। इसी वजह से इस जगह को धुआंधार फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान पानी का बहाव इतना तेज होता है कि दूर से भी इसकी गर्जन सुनाई देती है। हर साल भेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस भव्य कार्यक्रम में बॉलीवुड की प्रसिद्ध हस्तियां द्वारा नृत्य, नाट्य एवं संगीत की शानदार प्रस्तुति सम्मिलित होती है। कार्यक्रम शरद पूर्णिमा यानी अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। लोग इस पूर्णिमा की रात दूधिया सफ़ेद पानी में नौका विहार का आनंद लेते हैं। यहाँ पर आप बंदर कूने नामक स्थान पर भी जा सकते हैं। नाव में संगमरमर की चट्टानों के बीच यात्रा करते हैं तो दोनों तरफ से पहाड़ इतने करीब आ जाते हैं। कहा जाता है कि वर्षों पहले पहाड़ियाँ इतने पास थी कि एक ओर से दूसरी ओर बंदर कूद जाते थे, इसलिए इस जगह को बंदर कूदनी कहा गया है। भेड़ाघाट की पंचवटी में लेजर शो होता है। इसके ज़रिए नर्मदा से
दुनिया का परिचय कराया जाता है। इस शो में नर्मदा की गौरव गाथा और अलग ही अंदाज में प्रस्तुत की जाती है। हजारों साल पुरानी परंपराओं से लेकर आधुनिकता की दौर भी देखने को मिलता है। देशभक्ति गीतों के जरिए फाउंटेन की रंग बिरंगी फुहारों के बीच दर्शकों को लुभाने का प्रयास किया जाता है। विश्व पटल पर संगमरमर की खूबसूरत वादियों की नई खूबियों से लोग परिचित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल मांडू पर प्रकाश डालिए। मांडू के स्मारक के बारे में बताइए। मांडू को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में विंध्याचल पर्वतमाला के अंचल में बसा मांडू मध्यकाल में मालवा राज्य की राजधानी था। सल्तनत काल में मालवा राज्य दिल्ली सल्तनत का अंग हो गया। जब दिल्ली पर 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया तो वहां फैली अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर 1401 में दिलावर खां गौरी ने मालवा में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। दिलावर खां का पुत्र होशंग शाह गौरी ने अपनी राजधानी दाहर से मांडू स्थानांतरित कर ली, क्योंकि मांडू एक स्वास्थ्यवर्धक जलवायु वाला स्थान था तथा आसपास के मैदानों से गहरी खाई एवं ऊंची चट्टानों द्वारा प्राकृतिक रूप से सुरक्षित भी था। होशंग शाह ने यहाँ एक किला बनवाया जो भारत के शहरी किलों में सबसे सुंदर है। किलों के चारों ओर बुर्जुआ वाली प्राचीरें हैं। इसमें मेहराब प्रवेश द्वार है। होशंग शाह ने प्रसिद्ध हिंडोला महल भी बनवाया था। होशंग शाह के द्वारा उसका पुत्र मोहम्मद शाह के द्वारा 1435 में मांडू के सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा? होशंग शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह 1435 में मांडू के सिंहासन में बैठा। परंतु 1 साल बाद ही उसका जो मंत्री था महमूद खां, उसने उसको मार डाला। 1436 में महमूद खिलजी मांडू का शासक बना। इसने मालवा में खिलजी वंश की नींव रखी। महमूद ने साम्राज्य विस्तार के लिए अपने शक्तिशाली पड़ोसियों से लगातार संघर्ष किए, जिसमें मेवाड़ के राणा कुंभा से एक जोरदार युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने विजय का दावा किया। मोहम्मद शाह के द्वारा मांडू में बनाई गई 7 मंजिला मीनार का अधिकांश भाग टूट चुका है। इसने जामा मस्जिद का निर्माण दमिश्क या सीरिया की जामा मस्जिद की तर्ज पर करवाया था। मांडू की इस जामा मस्जिद की संरचना की कला के विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा की थी। यह अभी तक एक अच्छी हालत में है। महमूद ने मांडू में जहाज महल भी बनवाया था जो पानी में तैरता हुआ सा लगता है। महमूद खिलजी के पश्चात उसका पुत्र गयासुद्दीन खिलजी, जिसका शासन 1469 से 1500 ईस्वी तक रहा, सुल्तान बना। इसका पुत्र नसरुद्दीन खिलजी था। इसने मांडू में एक महल बनवाया जो कि बाद में बाज बहादुर महल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नसरुद्दीन के पश्चात उसका पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय सुल्तान बना। उसने चंदेरी के राजपूत सरदार मेदिनी राय को अपना मंत्री बनाया था, लेकिन फिर उससे डरकर गुजरात के मुजफ्फर शाह द्वितीय की शरण ले ली। मुजफ्फर शाह ने मांडू पर आक्रमण करके महमूद को पुनः उसकी गद्दी पर बैठाया और 1531 में महमूद की हत्या हो गई। गुजरात के शासक बहादुर शाह का मांडू पर अधिकार हो गया। 1534 में मुगल सम्राट हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित करके मालवा पर अधिकार कर लिया और 1536 से 1542 तक मालवा खिलजी वंश के एक सरदार कल्लू खां उर्फ कादिर खां के अधिकार में रहा। शेरशाह सूरी ने 1542 में उसे पराजित करके सुजायत खां को मालवा का सूबेदार बना दिया। सुजायत खां के पश्चात उसका पुत्र मलिक वायजीद बाज बहादुर के नाम से मालवा का सुल्तान बना। बाज बहादुर मांडू के इतिहास में बहुत लोकप्रिय है, किंतु शासक के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेमी के रूप में। यह रूपमती नामक एक कोकिला कंठी गायिका युवती से बहुत प्रेम करता था। यह अति सुंदर रूपमती के प्रेम में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि राज्य का प्रशासन शिथिल हो गया। इस समय दिल्ली की गद्दी पर साम्राज्यवादी प्रकृति का शासक अकबर शासन कर रहा था। इसने अधम खां को एक नेतृत्व सेना के साथ मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजा। बाज बहादुर सारंगपुर में पराजित होकर खानदेश की ओर भाग गया। मांडू पर मुगलों का अधिकार हो गया। रानी रूपमती ने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की और 1570 में बाज बहादुर ने मुगल सम्राट अकबर की सेवा स्वीकार कर ली।
नेक्स्ट आते हैं मांडू के स्मारक। मांडू एक रमणीय जलवायु वाला स्थान है। यहाँ के कुछ स्मारकों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यहाँ के अधिकांश स्मारक खंडर हो चुके हैं। यहाँ घोड़ों को बांधने का स्थान था, जिसे अब तबेली महल कहा जाता है। होशंग शाह का मकबरा महमूद खिलजी ने पूर्ण करवाया था। इसके दरवाजे की कलमल की अर्ध खिले फूलों से सजावट की गई है। सुल्तान महमूद खिलजी का मकबरा भी अशरफी महल है। इसकी दीवारें काले, पीले, सफ़ेद संगमरमर से खूबसूरत लगती हैं। रेवा कुंड राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए बनवाया था। इसके अंदर बीच में एक बड़ा सा आंगन है और इसके चारों ओर महल के कमरे बने हुए हैं। नीलकंठ महल, बाज बहादुर का महल, हाथी महल, दाई का महल, दरिया खां का मकबरा, दाई का महल, बहन का महल, छोटी बहन का महल, जाली महल जैसे कुछ अन्य स्मारक भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो उस पर्यटन स्थल की शोभा को चार चांद लगाते हैं। मांडू के पास प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं भी हैं, जहाँ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक पहुँचते हैं। अब आता है राजस्थान का स्वर्ग कही जाने वाली माउंट आबू नगरी का पर्यटन में योगदान बताइए। माउंट आबू का इतिहास बताइए और माउंट आबू का पर्यटन में महत्वपूर्ण दृश्य बताइए। महत्व दर्शाते हुए उसका दृश्य बताना है। चलिए देखते हैं हमारे माउंट आबू को कहाँ पर है। राजस्थान का। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि प्राचीन संस्कृति और इतिहास के अनेक अध्यायों का संगम स्थल होने के साथ साथ ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रहा है। अरावली पर्वत पर यह स्थित है। माउंट आबू अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के कारण राजस्थान का स्वर्ग कहा जाता है। यद्यपि माउंट आबू एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ दार्शनिक स्थल काफ़ी मात्रा में है। माउंट आबू शहर के बीचों बीच नक्की झील स्थित है। यह झील चारों ओर हरे घने विशाल पहाड़ों और चट्टानों से घिरी हुई है। कहा जाता है कि इस झील को वलम रशिया नामक एक सिद्ध पुरुष ने अपने हाथों से खोदा था, इसलिए इस झील को नक्की झील कहा जाता है। नक्की झील के दक्षिण पश्चिम तट पर श्री रघुनाथ जी का मंदिर है और आश्रम स्थित है। इस मंदिर में 14वीं शताब्दी में वैष्णवाचार्य श्री रामानंद जी ने रघुनाथ जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। इसके पीछे के भाग में रामकुंड और 2-3 गुफाएं निर्मित हैं। इन्हीं में से एक राम गुफा में 1852 से 1854 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने साधना की थी और 1881 में स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ पर ठहरे थे। सूर्यास्त स्थल, सूर्यास्त जहाँ होता है सभी पहाड़ी शहरों में है। माउंट आबू में भी स्थित है। माउंट आबू के अंतिम छोर, जो पहाड़ी का अंतिम छोर पर बना हुआ है, यहाँ से सूर्य लाल पीले रूप में नीचे घाटी में डूबता हुआ दिखाई देता है और धीरे धीरे से पूरा पहाड़ अंधेरे में डूब जाता है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए अत्यंत उत्साह के साथ पर्यटकों की बड़ी भीड़ एकत्रित होती है। नक्की झील के उत्तर पश्चिम की ओर समुद्र तट से लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आबू की पहाड़ियों का अंतिम छोर हनीमून पॉइंट है। एकदम एकांत में होने के कारण नवविवाहित के लिए यह प्रणय स्थली है। यहाँ प्राकृतिक रूप से स्त्री पुरुष के आकार में निहित लवर्स रॉक के कारण इस स्थल का नाम हनीमून पॉइंट रखा गया है। यहाँ अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर समुद्र तल से लगभग 5653 फीट ऊंचा है। यहाँ भगवान शिव के अवतार में दत्तात्रेय जी का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ सती अनसुईया ने घोर तपस्या की थी और उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को इन्होंने अपने पति दत्तात्रेय की आज्ञा से शिशु बना दिया था। उन्हें पालने लगी थी। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। माउंट आबू शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक समुद्र रमणीय घाटी में अचलगढ़ स्थित है। यहाँ अचलेश्वर महादेव का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर में एक शिवलिंग के स्थान पर भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ ने जब अपने पैर पसारे तो उनका अंगूठा यहाँ तक पहुँचा था। इसी से यहाँ एक गड्ढा हो गया। पाताल तक गहरे कहे जाने वाले इस गड्ढे को ब्रह्म गड्ढा कहा जाता है। अचलेश्वर महादेव के साथ एक इस रास्ता गया है जहाँ पर अचलगढ़ किले एवं जैन मंदिर को जाता है। यहाँ भव्य एवं सुंदर जैन मंदिर है। इसमें प्रसिद्ध है, ये बहुत प्रसिद्ध है। 16वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था।
चौमुखा जी का भव्य मंदिर भी है यहाँ पर। इस मंदिर में अष्ट धातु का 1440 मन वजन की 14 भव्य मूर्तियां हैं। जैन मंदिर होने के कारण ही माउंट आबू को प्रसिद्धि मिली है। यहाँ दिलवाड़ा जैन मंदिर को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से पर्यटक, कला प्रेमी, धार्मिक लोग आते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू शहर से 5 किलोमीटर दूर दिलवाड़ा ग्राम में एक सुंदर एवं विशाल मनमोहक घाटी पर स्थित है। इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में 5 उप मंदिरों का समूह है। इसमें विमल, वसही, लूण वैश्य ही प्रमुख है। अन्य मंदिरों में ऋषभदेव जी का मंदिर, पार्श्वनाथ जी का मंदिर, महावीर स्वामी जी का मंदिर है। ये 5 मंदिर 11वीं से 12वीं शताब्दी में बनाए गए थे। फिर आता है अर्बुदा देवी का मंदिर। यह प्राचीन मंदिर दुर्गा जी को समर्पित है। यह मंदिर अधर देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार अत्यंत छोटा होने के कारण बैठकर जाना पड़ता है। इस मंदिर में स्थित मूर्ति भूमि से कुछ ऊपर है, अतः इसे अधर देवी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है माउंट आबू शहर से 9 किलोमीटर दूर पर भव्य एवं सुंदर घाटियों में रमणीक स्थल गोमुख स्थित है। यह बहुत ही शांत वातावरण में श्वेत पाषाण गोमुख से शीतल जल की धारा प्रवाहित होती है। गोमुख के समीप ही वशिष्ठ आश्रम है। कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ ने घोर तपस्या की थी और आश्रम के पास ही पातालेश्वर महादेव का छोटा सा मंदिर है। माउंट आबू में इसके अतिरिक्त रघुनाथ जी का मंदिर, शंकर मठ, हनुमान मंदिर, लख 84, प्रज्ञापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ओम शांति भवन, श्री बिहारी जी का मंदिर जैसे दार्शनिक स्थल भी हैं। माउंट आबू जाने का मार्ग। माउंट आबू एक पहाड़ी एवं प्राकृतिक पर्यटक स्थल है। रेल मार्ग से आबू जाने वाले पर्यटक माउंट आबू रोड रेलवे स्टेशन, जो कि अहमदाबाद, अजमेर, बूंदी कुई, दिल्ली रेल मार्ग पर स्थित है, यहाँ पर उतरते हैं। यहाँ से 29 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर है। यह दूरी बस, टैक्सी द्वारा सहज ही तय की जा सकती है। माउंट आबू में कोई हवाई अड्डा ना होने के कारण हवाई मार्ग से माउंट आबू जाने के इच्छुक पर्यटकों को उदयपुर उतरना पड़ता है। उदयपुर से आबू के लिए बसें और रेल चलती हैं। वैसे उदयपुर से माउंट आबू तक टैक्सी द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। माउंट आबू की होटलों में सीज़न एवं ऑफ सीज़न के हिसाब से किराए में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अप्रैल से जून एवं सितंबर अक्टूबर सीज़न और शेष महीने ऑफ सीज़न में आते हैं। ऑफ सीजन में होटलों के किराए भी लगभग आधे रहते हैं। अतः पर्यटक मरुभूमि राजस्थान से एकमात्र हिल स्टेशन होने के कारण यहाँ आना चूकते नहीं हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है हमारा भीमबेटका की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं, प्रकाश डालिए। भीमबेटका की गुफाओं का पर्यटन में महत्व बताइए। भीमबेटका के शैलाश्रय की खोज किसने की थी, स्पष्ट कीजिए। भीमबेटका 24 डिग्री 50 उत्तर एवं 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व में विश्वविख्यात शैलाश्रय भोपाल से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर भियापुर ग्राम के निकट स्थित है। भीमबेटका विंध्याचल पर्वत के अंचल में स्थित है। भीमबेटका की पहाड़ियाँ अब्दुल्लागंज के निकट हैं। अब शासन द्वारा इसको इको टूरिज्म भी बना दिया गया है। इस जगह पर पांडव पुत्र भीम बैठा हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम भीम बैठा था, अर्थात भीमबेटका हो गया है। भीमबेटका में ऐसा लगता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के समय यहाँ आए होंगे। यहाँ के कई स्थानों के नाम पर पांडवों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि एक है पांडुपुरा, जो कि भियापुर ग्राम भीमपुर का अपशब्द है या अपभ्रंश है। फिर आता है लखाजुआर स्थल, शैलाश्रय में पत्थरों के मकान प्राप्त हुए हैं और कई पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इन पुरावशेष का अध्ययन किया जाए तो तत्कालीन समाज की एक झांकी देखने को मिलती है। अब आते हैं इनके बारे में, भीमबेटका के बारे में। पहला आता है इसके शैलाश्रय एवं शैलचित्र की खोज, खुदाई के साथ ही मेदालेनी गुफा चित्र, नृत्य करते हुए स्त्री पुरुष के रेखा चित्र, छोटा रंग महल के चित्रांकन, नीलवन
चित्रशाला एवं गणेश गुफा, पशुशाला एवं तुलसीवन की बहुलता, विशाल तक्षक शिला, गुफा पुरातत्व की अनमोल धरोहर एवं भीमबेटका के जनक। तो पहला क्या है हमारा, शैलाशय एवं शैलचित्र की खोज। भीमबेटका से लगभग 750 शैलाशय की खोज की गई है, जिनमें से 500 शैलाशय में भिन्न युग के चित्र हैं। इन शैलाशयों में आदि मानव निवास करता था। इनकी दीवार एवं छत पर लाल, गेरू, सफ़ेद, खड़िया एवं हरे रंग से चित्र बनाए गए हैं। ये शैल चित्र इतने उच्च कोटि के हैं कि इन्हें फ्रांस एवं स्पेन के शैल चित्र की श्रेणी में रखा जाता है। फिर आते हैं खुदाई के साथ ही भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन के विख्यात पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर को जाता है। डॉक्टर वाकड़कर के इस सपने को साकार रूप देने में पुणे विश्वविद्यालय ने पूर्ण सहयोग किया है। डॉक्टर वाकड़कर ने उत्खनन कार्यों के लिए विक्रम विश्वविद्यालय की एक टीम गठित की और इसमें मूकवादित चित्रकार श्री उड़कर, नारायण भाटी, नारायण व्यास, कुमारी दलजीत कौर गिल आदि शामिल थे। इस स्थान पर सागर के डॉक्टर पांडे एवं श्री मुखर्जी भी वाकड़कर जी का पूरा सहयोग दिया है। इनने पुणे कॉलेज के डॉक्टर VN मिश्रा, बाजेल विश्वविद्यालय स्विट्जरलैंड की कुमारी सुजान हाश ने भी वाकड़कर जी का सहयोग किया है। मेदालेनीय गुफा चित्र। नगन भट्टिरिका गुफा में मध्यासन युग 10,000 से 6,000 वर्ष ईसा पूर्व के लाल रंग के चित्र बने हुए हैं। यह गुफा बहुत ही दुर्गम पहाड़ पर स्थित है, इसलिए सर्वसाधारण के लिए यहाँ जा पाना बड़ा कठिन है। इस गुफा के चित्र जन्म स्थलों या तथ्यों का निरूपण करने वाली है। इसी के पास एक गुफा है जिसमें उत्कीर्ण चित्र हैं। इसे उत्कीर्ण चित्र यूरोप में बाहर से 8,000 वर्ष पूर्व अवधि के बीच मेदालिनीय काल में हुआ था। इस कारण इस गुफा का नाम मेदालिनीय गुफा रखा गया है। इसमें प्राचीनतम चित्र हरे रंग के हैं, उन पर गहरे लाल रंग के अनेक चित्र बने हुए हैं। इसमें जंगली भय से नृत्य करते हुए स्त्री पुरुष शिकार के चित्र, एक कोने में एक विशालकाय बानर का चित्र है। नेक्स्ट आता है नृत्य करते हुए स्त्री पुरुष की रेखा चित्र। वराहगिरी शैल गुफा जमीन की सतह से करीब 100 फीट ऊंची है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र हैं। इसमें नृत्य करते हुए स्त्री पुरुष की बड़ी महीन रेखाओं में चित्र अंकित हैं। नृत्य करते हुए स्त्री पुरुष के रेखा चित्र। वराहगिरी शैल गुफा जमीन की सतह से करीब 100 फीट ऊंची है, जहाँ पर ऐतिहासिक काल के अनेक चित्र हैं। इसमें नृत्य करते हुए स्त्री पुरुष की बड़ी महीन रेखाओं में चित्र अंकित किए गए हैं। वाराह शैल से भीमबेटका की विहंग चट्टानों एवं दलौदा जलाशय से जमुनझिरी ताल तक के गहन वन का विस्तृत एवं रोमांचकारी दृश्य दिखाई देता है। दक्षिण की ओर मृगनाथ की पहाड़ियों तक, दक्षिण पश्चिम की ओर गिरनौरगढ़ तक की पहाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। दक्षिण की ओर मृगनाथ की पहाड़ी तक एवं दक्षिण पश्चिम की ओर गिरनारगढ़ तक की पहाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। भीमबेटका के द्वितीय भाग के ई शैल समूह में प्रागैतिहासिक काल के बड़े ही सुंदर बैल एवं विभिन्न वेशभूषा के मनुष्यों के चित्र अंकित किए गए हैं। फिर आता है पांचवा हमारा छोटा रंग महल की चित्रांकन। इस गुफा के ठीक सामने छोटा रंग महल है, जहाँ युद्ध चित्र अंकित हैं। यहाँ छत्रधारी घुड़सवारी भी है, जो कि संभवतः किसी गौड़ राजा का चित्र होगा। इसी के निकट 2B33 गुफा में खुदाई की गई है, जहाँ 12वीं और 13वीं शताब्दी से लेकर 15वीं से 20,000 वर्ष के पूर्व अवशेष मिले हैं। यहाँ पर हजारों लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जिनमें चंद्राकृति, त्रिकोणात्मक आदि अनेक रंगीन पत्थरों के उपकरण हैं। इन्हीं चट्टानों के सामने करीब 7-8 फुट ऊंची एवं 150 फुट लंबी दीवार बनी हुई है। इस स्थान से करीब आधा किलोमीटर पर एक विशाल प्रशस्त दीवार दिखाई देती है, जो कि एक छोटे किले का हिस्सा है। यह किला 2 भागों में बटा हुआ है। अंदर के भाग में कुछ मकान एवं स्तूप नुमा
एक दो स्थानों पर बने हुए हैं। बाजनी शिला के दक्षिण की ओर जो पहाड़ी दिखाई देती है उस पर गोंड राजाओं का एक महल बना हुआ है, जिसे लोगों ने धन प्राप्ति की आशा से जगह जगह खोद डाला है। कोदी सलाई ग्राम के निकट स्थित एक किले में मौर्यकालीन स्तूप बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है नीलबन चित्रशाला एवं गणेश गुफा। नीलबन में नीलगायों की भरमार है। एक छत के समान बड़ी विशाल चट्टान है जिस पर 4-5 फुट लंबा एक बड़ा जंगली बैल अंकित है। इसके नीचे विचित्र प्रकार की एक मनुष्यकृति भी अंकित है। इसमें कुछ पश्चिम की ओर वृषभ शिला है जिस पर एक विशालकाय बैल सदृश प्राणी का चित्र अंकित है जो बड़े क्रोध में एक मनुष्य और केकड़े का पीछा करता हुआ दिखाई देता है। इसके पास एक और बड़ा शैलाशय है जिसे चित्रशाला या फिर कला विथी का नाम दिया गया है। यहाँ सैकड़ों चित्र प्रदर्शनी नुमा बने हुए हैं जो सभी प्रागैतिहासिक काल के हैं। इसी के आगे एक चट्टान है जिसे गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी चट्टान के पूरी भाग में फूलों से भरा हुआ कलश, उसके निकट अश्वमेध का घोड़ा दिखाई देता है और इन गुफाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए अनेक पोलें भाग हैं। फिर आते हैं पशुशाला एवं तुलसी वन की बहुलता। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर अरण्य भैंस का एक समूह चित्रांकित है। यहाँ अनेक जंगली जानवर के सफ़ेद लाल रंग के चित्र अंकित हैं जिसे पशुशाला नाम दिया गया है। इसके पश्चिम की ओर एक जगह है जहाँ काली एवं श्वेत तुलसी के हजारों पौधे हैं जिसे तुलसी वन नाम दिया गया है। फिर आता है विशाल तक्षक शिला। दक्षिण की ओर विशालकाय चट्टान खड़ी हुई है जो फन फैलाए नागराज के समान दिखाई देती है, अतः इसे तक्षक शिला के नाम से जाना जाता है। इसी शिला से दूर तक फैली भीमबेटका समूह की अनेक पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। सामने लाखा ज्वार की विशाल चट्टानें भी दिखाई देती हैं। इससे भी दूर जोदरा की पहाड़ियाँ कॉलोनी के पश्चिमी भाग में दिखाई देने वाली पहाड़ी है एवं भीमबेटका समूह की अंतिम पश्चिमी भाग जो कि जालौदा जलाशय से जावरा ग्राम तक फैली हुई दिखाई देती है। फिर आती है गुफा पुरातत्व की अनमोल धरोहर। भीमबेटका के इस चित्र गुफाएं एवं पुरातत्व की अनमोल धरोहर है। यहाँ का वातावरण भी मनोहर है। भीमबेटका एवं खरवाई में मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप भी मिले हैं जो कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को सूचित करते हैं। भीमबेटका में एक शिलालेख मिलता है जिस पर सिंहक लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है सिंहक की गुफा। यह मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। भीमबेटका प्राकृतिक दृष्टि से भी मनोहर एवं प्रागैतिहासिक युग की धरोहर भी है। यहाँ तक आने जाने के लिए वाहन व्यवस्था एवं भोजन आदि की व्यवस्था के लिए निजी प्रयासों को प्रोत्साहन करके यह पर्यटन का तीव्र गति से विकास हो रहा है। भीमबेटका के जनक डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर का जन्म 4 मई 1919 को मध्य प्रदेश के नीमच कस्बे में हुआ था। यह साधारण परिवार में जन्मे। बाकड़कर की प्राथमिक शिक्षा नीमच में हुई थी। इनके द्वारा शैल चित्रों की खोज ने इन्हें विश्व प्रसिद्ध दिलाई एवं भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा। ऐसे खोजकर्ता की 100वीं जयंती भी मनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न 64 योगिनी मंदिरों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो भारत के प्रमुख 64 योगिनी मंदिर। भारत में लगभग 9 64 योगिनी मंदिरों का उल्लेख मिलता है जो कि मुरैना, जबलपुर, खजुराहो, उड़ीसा, रानीपुर जैसे भारत के अनेक हिस्सों में फैले हुए हैं। इन मंदिरों को देवी पार्वती के साथ समान रूप से पवित्र स्त्री शक्ति के अवतारों के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। 64 योगिनी मंदिरों की एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार देवी दुर्गा ने एक दानव को हराने के लिए 64 देवी देवताओं का रूप धारण किया था, जिसके बाद से इन जोगनिया या जो 64 योगिनिया मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। 10वीं से लेकर शायद 13वीं शताब्दी तक पूरे भारत में कई 64 योगिनी मंदिरों का निर्माण कराया गया था। 64 योगिनियों के नाम। माना जाता है कि देवी दुर्गा ने एक दानव को हराने के लिए 64 देवी देवताओं का रूप धारण किया था। उनके नाम हैं बहुरूपा, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमकारी, इंद्री, वराही, रणवीरा, बानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, विद्रूपा,
भद्रकाली, चर्चिका, बेताली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन, ज्वालाकामिनी, घटवारा, करकाली, सरस्वती, विरूपा, कोवेरी, भालुका, नारसिंही, वैराजा, विकटानिन, महाकाली, कुमाली, महामाया, रति, करकरी, सपर्शा, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीरकुमारी, महेश्वरी, अंबिका, कामायनी, घटावरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्रा, ब्रह्मी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेदा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गांधारी, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा और अघोर। ये सब 64 योगिनियों के नाम हैं। कुछ प्रमुख मंदिरों का वर्णन इस प्रकार है। 64 योगिनी मंदिर मुरैना। यह मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की मितौली या मितालवी गांव में स्थित है। इसे 61 मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 100 फीट ऊंचाई एक अलग पहाड़ी के रूप में खड़ा हुआ है। विक्रम संवत के अनुसार 1383 में मिले एक शिलालेख के अनुसार 64 योगिनी मंदिर मुरैना का निर्माण कश्यप के राजा देवपाल के द्वारा कराया गया था। यह कहा जाता है कि मंदिर सूर्य के गोचर के आधार पर ज्योतिष एवं गणित में शिक्षा प्रदान करने का स्थान था। यह मंदिर की संरचना इस प्रकार की गई है कि कई भूकंपीय झटके झेलने के बाद भी यह सुरक्षित है। इस मंदिर के केंद्र में भगवान शिव की मूर्ति स्थित है और 64 मंडलों के साथ एक गोलाकार दीवार है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में कई जिज्ञासु आगंतुकों ने इसकी तुलना संसद भवन से की है। धार्मिक एवं स्थापत्य भूमिका के अलावा इस मंदिर को तांत्रिक विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। कई विदेशी भी दिव्य पूजा के साधन के रूप में तंत्र का अध्ययन करने के लिए आते थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक भी घोषित किया जा चुका है। मुरैना जिले के पडोली के पास मितौली ग्राम में 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 64 योगिनी मंदिर मुरैना के निकटतम एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन दोनों ग्वालियर में हैं, जो ट्रेन एवं फ्लाइट्स के माध्यम से भारत के सभी स्थानों से जुड़ा हुआ है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो। यह मंदिर खजुराहो में शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह खजुराहो से सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसके प्रमुख 64 योगिनी मंदिर जो भारत में हैं उनमें से एक है। यह 64 योगिनी मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। मंदिर के अधिकांश खंडर इस हिस्से हैं जो खंडर हो चुके हैं। भारत के जो अन्य 64 योगिनी मंदिर हैं उनके विपरीत इस मंदिर का प्लान आयताकार है। यह मंदिर 65 छोटे छोटे मंदिर एवं धर्म स्थलों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से वर्तमान में सिर्फ 35 बचे हुए हैं। खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर चंदेलों की राजधानी एवं चंदेल कला की प्रथम कृति है। इसका निर्माण 885 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। यह मंदिर स्थानीय कड़ाहल पत्थरों से बना हुआ है। शिखर का निचला भाग चैत्य वृक्षों के समान त्रिभुजाकार है। मंदिरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में रखा गया है। योगिनी मंदिर के अवशेष पूर्व में चंदेलों या उनके सामंत द्वारा शासित क्षेत्रों के आसपास पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि योगिनियों का पंथ चंदेला क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित था। 64 योगिनी मंदिर के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन दोनों ही खजुराहो में स्थित हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो सड़क मार्ग द्वारा भी मध्य प्रदेश और भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसलिए फ्लाइट, ट्रेन, सड़क मार्ग द्वारा बड़ी आसानी से 64 योगिनी मंदिर खजुराहो पहुंचा जा सकता है।
नेक्स्ट आता है 64 योगिनी मंदिर हीरापुर उड़ीसा। हीरापुर के प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में हीरापुर नगर के छोटे से ग्राम में स्थित है। इसका उत्खनन 1958 में हुआ था। यह मंदिर भी मुरैना मंदिर के समान है, जो कि गोलाकार दीवारों में 64 योगिनियों के समान बनाया गया है। इस मंदिर में महामाया की पूजा की जाती है, जो एक राक्षस के सिर पर खड़े हुए रूप में विराजमान है। इनके पास में एक चंडी मंडप है, जिसके चारों ओर 8 देवी देवता हैं। इनके माध्यम से माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई है। इन सब के मध्य में माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर की बाहरी दीवारें काफ़ी रोमांचक हैं, रोचक हैं। इसमें 9 आले हैं। इनमें महिला पहरेदारों की मूर्ति है। यदि 64 योगिनी मंदिर हीरापुर मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो यह मंदिर भूरे बलुआ पत्थर से निर्मित है, जबकि मंदिर में स्थित 64 योगिनियों में कुछ को छोड़कर सभी योगिनियों को काले ग्रेनाइट पत्थर से उकेरा गया है। इतिहासकार एवं शोधकर्ताओं के अनुसार हीरापुर के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी के दौरान ब्रह्म राजवंश की रानी हीरा देवी के द्वारा कराया गया था। 16वीं शताब्दी में यह परिवर्तित मुस्लिम सेनापति काला पहाड़ ने इस मंदिर पर हमला कर दिया था और मूर्तियों को तोड़ दिया था। 64 योगिनी मंदिर के ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। किसने हमला किया था? तो भैया मुगल सेनापति था काला पहाड़। और बनवाया किसने था? तो ब्रह्म राजवंश की रानी हीरा देवी के द्वारा बनवाया गया था। 64 योगिनी मंदिर हीरापुर भुवनेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भुवनेश्वर का अपना एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है, जो सभी भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पहले फ्लाइट, ट्रेन, सड़क मार्ग से भुवनेश्वर जा सकते थे, फिर सड़क मार्ग द्वारा ही आसानी से 64 योगिनी मंदिर पहुंचा जा सकता है। फिर आता है 64 योगिनी मंदिर रानीपुर झालर उड़ीसा, मतलब उड़ीसा में 2 हैं। उड़ीसा के बालाघीर जिले में तितिलागढ़ तहसील के रानीपुर झारिया नामक ग्राम में स्थित 64 योगिनी मंदिर भारत के प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर में से एक है। इस मंदिर को रानी झालर देवी मंदिर या फिर सोमा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। 64 योगिनियों को समर्पित यह मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित दूसरा मंदिर है। इस मंदिर में देवी पार्वती के साथ भगवान शिव के 3 मुख वाले देवता हैं, जो 64 योगिनियों से घिरे हुए हैं। यह मंदिर मुख्य रूप से एक पुष्य शैव तीर्थ के रूप में माना जाता है, जिसे सोम तीर्थ भी कहा जाता है। टोंगजार नदी के तट पर यह मंदिर एक अन्य कृत्रिम संरचना है, जो कि मध्ययुगीन मनोगत प्रथाओं को एक अंतर्दृष्टि देता है। इनमें से कुछ अभी भी आदिवासी परंपराओं के साथ उड़ीसा के कुछ जिलों में प्रचलित हैं। रानीपुर झालर मंदिर शिलालेखों के अनुसार माना जाता है कि इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में सोमवंशी केशरी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। इस मंदिर में 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा यह पतन का हिस्सा बना। इसे ध्वस्त कर दिया गया और इस मंदिर में त्रिमुखी शिव का पाषाण मूर्ति है। इनके मध्य में पार्वती जी खड़ी हुई प्रतिमा है। 64 योगिनी मंदिर रानीपुर सीधे पहुंचने के लिए कोई फ्लाइट या रेलवे साधन उपलब्ध नहीं है। सबसे नज़दीक एयरपोर्ट भुवनेश्वर रायपुर में है, जो कि भुवनेश्वर से 248 किलोमीटर और रायपुर से 201 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि कांटावाटी रेलवे स्टेशन से रानीपुर के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है, जो कि रानीपुर से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसलिए सड़क या ट्रेन से यात्रा करके 64 योगिनी मंदिर रानीपुर पहुंचा जा सकता है। अब आता है 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में से एक है। यह मंदिर जबलपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आपको हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे भव्य युगल भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती प्रतीकात्मक नंदी बैल की सवारी करते हुए दिखने को मिलेंगे। शिव पार्वती की मूर्ति केंद्र में गौरी शंकर मंदिर में खड़ी है। माना जाता है कि योगिनियों के साथ मूल मंदिर की तुलना में बाद में इसे बनाया गया था।
मंदिर के चारों ओर करीब 10 फुट ऊंची दीवार बनाई गई है जो कि पत्थरों की बनी हुई है। इसके दक्षिणी भाग में मंदिर का निर्माण किया गया है। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट को गोल की मठ या गोलाकार लॉज भी कहा जाता है। भारत के अन्य योगिनी मंदिर की अपेक्षा इस मंदिर में 64 योगिनी की बजाय 81 के लिए तीर्थ है, मतलब 81 तीर्थ है यहाँ पर। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। पुरातात्विक विभाग के द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार 64 योगिनी मंदिर जबलपुर का निर्माण 10वीं शताब्दी ईसा में कलचुरी वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, जिसकी भारत में पश्चिमी मध्य एवं महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में अपने राज्य को फैलाकर लोकप्रियता प्राप्त की थी। लोगों का मानना है कि यह स्थली महर्षि भृगु की जन्मस्थली है। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर से 1 घंटे की दूरी पर स्थित है, जहां जबलपुर से बस टैक्सी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके साथ हमारी यूनिट 3 होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट नंबर 4। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।